चाचा मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 191। डिप्टी हॉल मास्टर किन युआन। सू यिन ने चारों ओर देखा। पुतलियों में निषिद्ध प्रेतों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो शहर की दीवार के ऊपर धूप में मछली पकड़ने के जाल की तरह लटकी हुई थी। ये प्रेत पिछले जन्म की रेडियो तरंगों के समान ही हैं। यदि उन्हें सक्रिय नहीं किया जाता है तो आम लोग उन्हें नहीं देख सकते। उसके विपरीत उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है और गंदे पानी में छिपी पतली रेखाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इनका तो कहना ही क्या। शक्ति आंखों में केंद्रित थी और मैंने तुरंत हवा में घनी तरह से पैक किए गए मछली पकड़ने के जाल देखे, एक दूसरे के ऊपर परतदार। मुझे नहीं पता कि कितने लटके हुए थे, संख्या बहुत बड़ी थी और विविधता बहुत बड़ी थी, जैसे कि मछली पकड़ने के जाल बेचने के लिए बाजार में प्रवेश कर रहा हूँ। सू यिन हैरान रह गई। इतने सारे प्रतिबंध लगाने के लिए, यहाँ तक कि उसके लिए भी कम से कम कुछ महीनों का प्रयास करना पड़ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रोल्स टूट नहीं सकते। जब तक उनके पास इन चीज़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त शक्ति है, तब तक इसे तोड़ना दुनिया को चीरने से कम मुश्किल नहीं है। डोमेन बाधा, दायरे की बाधा, दो क्षेत्रों के बीच अद्वितीय अंतर सामान्य अंतरिक्ष की तुलना में अधिक स्थिर है और वास्तविक आकाशीय शक्ति के लिए इसे तोड़ना मुश्किल है। और आभासी आकाशीय, चाहे वह कितना भी आए, ये बेकार है। शायद इसी वजह से भले ही ट्रोल कबीला मजबूत है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा को भेदने का कोई रास्ता नहीं है। अपने दिल में हैरान, सू यिन अनगिनत मछली पकड़ने वाले जालों के सिरों को देखता रहा, जो एक साथ मिलकर एक मोटी रेखा में परिवर्तित हो रहे थे और सामने वाले हॉल तक फैल रहे थे। क्या ये संपूर्ण है? ये प्रतिबंध बहुत सघन हैं तथा अज्ञात मीलों तक फैले हुए हैं। यदि केवल एक ही हो तो ये थोड़ा भयावह होगा, यहाँ तक कि वह भी इसे बुनने में सक्षम नहीं हो सकेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने ध्यान से देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह एक व्यक्ति है जिसे एक संरचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। विधि बहुत मजबूत है और हजारों प्रतिबंध अपूर्ण रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि यह एक नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बड़ा, यदि आप उन्हें एक एक करके ब्लॉक करते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक घटकों के रूप में मानते हैं, तो संरचना बनाने वाला व्यक्ति एक सर्किट आरेख बनाएगा और इसे श्रृंखला में जोड़ देगा। ऐसा करने में, हालांकि यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता है, लेकिन यह हर प्रतिबंध को एकजुट करता है। एक बार जब ये काम करता है तो कम दोष होते हैं और इसकी शक्ति कई बार या यहाँ तक कि दर्जनों बार विस्फोट करती है। सबसे मजबूत कारावास प्रतिबंध की तरह सामान्य परिस्थितियों में एक आभासी परिशिखर को अमर हथियार से हराया जा सकता है, लेकिन अन्य प्रतिबंधों के साथ एक को छोड़ दें, भले ही 10 हों, यह आंदोलन को फाड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। कई लोग शक्तिशाली होते हैं, न केवल लोगों पर बल्कि प्रतिबंधों पर भी चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। मछली पकड़ने का जाल आसानी से टूट जाता है और जब जाल बहुत अधिक हो जाए तो हिमखंड भी टूट सकते हैं। हालांकि सच्चाई तो सभी जानते हैं, इसे वास्तव में बनाना मुश्किल है। इतने सारे प्रतिबंधों के साथ, लेकिन उनकी संबंधित विशेषताओं और शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए अत्यंत परिष्कृत विचारों और डिजाइनों की आवश्यकता होती है। पिछले जीवन की चिप वास्तुकला की तरह ये सरल नहीं है। ये किया जा सकता है। उनके छठे मूल्यांकन की विषय वस्तु पहले से ही शामिल है। पिछले अनुभव के आधार पर यह ज्ञानयुवान महाद्वीप के 9वें चरण द्वारा सीखी गई बातों से कहीं आगे निकल गया है। मुझे नहीं पता कि ये प्रतिबंध किसने लगाए। सू यिन अपने आप को रोक नहीं सका और अपने बगल में बैठी लड़की की ओर देखने लगा। स्वाभाविक रूप से इसे निषिद्ध महल के कई निषिद्ध स्वामी द्वारा बनाया गया था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों पूछा, गु लिंगर ने कहा। असंभव, सू यिन ने अपना सिर हिलाया। ये संरचना निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे बड़ी संख्या में लोगों के साथ बनाया जा सके। इस संयुक्त प्रतिबंध का एक स्पष्ट पैटर्न और एक सरल अवधारणा है। शुरुआत से ही अपराध, बचाव, पूरकता आदि की स्थिति को पीछे छोड़ दिया गया था और कई संरचनाएं और संक्रमण बेहद समान हैं। वे निश्चित रूप से एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, कई खिलाड़ियों द्वारा नहीं। जब मैं स्पष्ट रूप से पूछताछ करने वाला था तो मैंने पास ही में एक अप्रिय आवाज सुनी। ओह सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है, हमारे प्रतिबंधित मालिक की ताकत पर सवाल उठाना? सिर घुमाकर देखा तो वह 40 के आसपास का एक अधेड़ आदमी था, जिसकी आधी सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर पर चौकोर दुपट्टा था, लंबे गाउन में थोड़ा सफ़ेद धुला हुआ बाल था और उसकी पांचों उंगलियां पतली, साफ और थोड़ी पतली थीं। डिप्टी हॉल मास्टर किन। प्रतिद्वंद्वी की उपस्थिति को देखकर गु लिंगर ने जल्दी से अपनी मुट्ठी बांध ली और परिचय दिया। यह निषिद्ध हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर किन युआन है, मुख्य भूमि में प्रसिद्ध 9 वेपन पीक निषिद्ध मास्टर। हॉल मास्टर किन, ये सू तियान्या मेरा उद्धारकर्ता है। उद्धारकर्ता। एक क्षण के स्तब्ध रहने के बाद डिप्टी हॉल मास्टर किन युआन ने दाढ़ी के साथ कहा, मैं लिंग एर को बचा सकता हूँ। ये कुछ क्षमता दिखाता है, लेकिन फिर भी मैं अभिमानी नहीं हो सकता। सू यिन मुस्कुराए, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के प्रतिबंध और शहर की दीवार के बाहर के प्रतिबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संरचना उत्तम और अद्भुत है।
मुझे लगता है कि यह एक बहुव्यक्ति सहयोग नहीं है और इसे बनाना संभव है। क्या आप देख सकते हैं कि दोनों संबंधित हैं? किन युआन दंग रह गया। ये सुनकर गु लिंगर भी असमंजस में पड़ गई। जब प्रतिबंध लागू नहीं होता है तो ये देखना मुश्किल होता है कि क्या है, इस वजह से यह छिपा हुआ है। यहाँ का प्रतिबंध और शहर के बाहर का प्रतिबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह कई सालों से रह रही है। शिक्षक ने उससे कहा कि इसने वास्तव में एक नज़र में देखा। बाहर आ गया। क्या आप न केवल जेनवेन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बल्कि प्रतिबंध के बारे में भी कुछ समझ रखते हैं? हम। सू यिन ने सिर हिलाया। मुझे कहानी बताओ। अभी सवाल पूछे बिना किन युआन ने कहा, आप अभी भी पहले हैं। जब आप पहली बार यहाँ आते हैं तो आप उन लोगों को देख सकते हैं जो जुड़े हुए हैं। मुझे इसके बारे में बताओ। यदि आप दोनों बातें सही कह सकते हैं तो बुरा मत मानना। एक अपवाद बनाएं और आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें। यह। भाई हाँ, आप वादा कर सकते हैं। उत्साहित चेहरा लाल हो गया। गूलिंगर जल्दी से आगे बढ़ गया। हालांकि यह किन युआन केवल डिप्टी हॉल मास्टर है, लेकिन प्रतिबंध को समझने की बात करें तो वह निश्चित रूप से हॉल मास्टर से ऊपर है। ये सिर्फ इतना है कि वह अनुसंधान पसंद करता है, दिखाना पसंद नहीं करता है, और यहाँ तक कि तुच्छ मामलों से निपटना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वह उस स्थिति में नहीं जाना चाहता है। इन वर्षों में मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिभाशाली लोग उसके संप्रदाय की पूजा करना चाहते हैं। उसने इसे खारिज कर दिया, कभी इसका सपना नहीं देखा, बस इतना कहा। यह किसी के लिए भी एक बड़ा अवसर है। केयान क्यू और अन्य लोगों को भी यह बात समझ में आ गई। उनमें से प्रत्येक की सांसें उत्साह से फूल रही थीं। बस शिष्या को स्वीकार करो। अगर तुम सुनना चाहती हो तो तुम मेरी राय और विचारों के बारे में बात कर सकती हो। सू यिन ने लड़की को बीच में रोकते हुए कहा। यद्यपि यहाँ प्रतिबंध ने उन्हें आश्चर्यचकित और प्रशंसनीय बना दिया, लेकिन यह अभी तक प्रशिक्षुता के बिंदु तक नहीं पहुंचा था। दिलचस्प, ये देखकर कि वह पहली बार एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। किन युआन भी निराशा दिखाते हुए हैरान रह गया। युवा लोगों के लिए अभिमानी होना अच्छा है, लेकिन बहुत अभिमानी होना अच्छी बात नहीं हो सकती है। इसे भूल जाओ। तुम आओ, मुझे देखने दो कि प्रतिबंध के बारे में मेरे पास किस तरह की अंतर्दृष्टि और समझ हो सकती है। इस तरह के उच्च आत्मसम्मान वाले युवक ने बहुत कुछ और कुछ प्रतिभाएं देखी। उसे अद्भुत लगा। वास्तव में उसके जैसे एक अनुभवी भिक्षु की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। युवा अवस्था में कौन प्रतिभाशाली नहीं था? दूसरे पक्ष के रवैये की परवाह करने में बहुत आलसी। सू यिन ने कहा, निषिद्ध हॉल को केंद्र के रूप में लेकर निरपेक्ष युआन शहर के पूरे प्रतिबंधित नेटवर्क का निर्माण करें। ऐसा करने से हम सैकड़ों मील में हुए परिवर्तनों और समस्याओं को सबसे तेज गति से हल कर सकते हैं, जिससे दसियों हजार लोगों को अनुमति मिल सके। प्रतिबंध का संयुक्त निर्माण एक जैसा है। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें कुछ अनियमितताएं हैं। सबसे पहले, संचरण दूरी की वृद्धि के साथ सच्चा सार बढ़ेगा, और इसी क्षीणन इस बिंदु को मेरे द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, पैलेस मास्टर किन को भी समझना चाहिए। किन युआन ने सिर हिलाया। सच्चा सार मन द्वारा नियंत्रित होता है और इसकी सीमाएं होती हैं। साधना आधार आभासी अमर तक पहुंच सकता है और इसे कुछ मील या यहाँ तक कि दर्जनों मील के दायरे में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जब ये सैकड़ों मील दूर हो तो यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा शरीर से जितना दूर होता है उतना ही कमजोर होता जाता है। अंत में ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए इस प्रतिबंध ने उस मार्ग को बढ़ा दिया है जिसके माध्यम से शक्ति इनपुट हो सकती है, बनावट को मजबूत किया है ताकि यह अधिक से अधिक जोरदार सच्चे सार का सामना कर सके, और यहाँ तक कि आत्मा नियंत्रण में सहायता के लिए कुछ तरीकों को भी शामिल किया गया है, लेकिन लक्षण मूल कारण नहीं है। दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण वाईफाई की तरह है। 10 मीटर या दसियों मीटर तक फैलाना समस्या बड़ी नहीं है। सिग्नल भी बहुत अच्छा है। सैकड़ों मील तक फैलाना मुश्किल है। इस समय राउटर की शक्ति को आंख बंद करके बढ़ाएं, भले ही इसे 18 मीटर तक बढ़ाया जा सके। ये लक्षणों को ठीक नहीं करेगा, लेकिन मूल कारण को नहीं, क्योंकि स्रोत सिग्नल की आवृत्ति है जो इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी उच्च शक्ति क्यों न हो, सिग्नल को सैकड़ों मील दूर तक पहुंचाना असंभव है। ये देखकर कि वह जिस बारे में बात कर रहा था वो सबसे बुनियादी समस्या थी, किन युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह कहना आसान है, लेकिन इसे करना कितना आसान है। दुनिया के शीर्ष प्रतिबंध मास्टर के रूप में मैं यहाँ अज्ञात संख्या में वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। ये समस्या स्पष्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आप इसे जानते हैं, यदि आप इसे हल नहीं कर सकते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में यह मुश्किल नहीं है। जब तक यहाँ 2 अंतरिक्ष प्रतिबंधों की व्यवस्था की जाती है, यहाँ शक्ति को आसानी से प्रेषित किया जा सकता है और सैकड़ों मील दूर की शक्ति को नियंत्रित करना बहुत सरल हो जाएगा। सू यिन ने 2 स्थानों पर उसकी उंगली का अनुसरण किया। अंतरिक्ष प्रतिबंध। एक पल के लिए किन युआन ने अपना सिर हिलाया।
इस चीज को व्यवस्थित करना आसान नहीं है और यह मूल प्रतिबंध को तोड़ देगा। यदि आप सावधान नहीं हैं तो ये सबसे बड़ी खामी बन जाएगी, लाभ नुकसान के लायक नहीं है। कई लोगों ने दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित स्थान प्रतिबंध पर विचार किया है। ये कुछ हद तक अंतरिक्ष पोर्टल जैसा है। एक बार जब यह व्यवस्थित हो जाता है तो वास्तविक तत्व को सैकड़ों मील दूर तक तेज गति, कम नुकसान और आसान नियंत्रण के साथ आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यह मूल रूप से संलग्न दीवार में 2 छेद खोदने के बराबर है और ट्रोल इसे फिर से फाड़ना चाहता है। ये सरल है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य ट्रोल्स को खुद ही गड्ढे खोदने से रोकना है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ मरना नहीं है? मुझे लगा कि सामने वाला कुछ चौंकाने वाला कहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। एक पल के लिए किन युआन ने हल्की निराशा दिखाई। ऐसा लगता है कि उम्मीद अभी भी बहुत बड़ी है। क्या होगा अगर मैंने जो स्थान निषेध कहा है वो कोई छेद या बचाव का रास्ता नहीं है? उसके विचारों को जानते हुए सु यिन ने कहा। बिना छेद खोदे कैसे संचारित किया जाए? किन युआन ने भौहें सिकोड़ी। आपको राक्षसों के बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। जब तक वस्तुएं पर्याप्त हैं, सीमा अवरोध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल बलिदान की शक्ति ही प्रवेश कर सकती है और अन्य शक्तियों के लिए प्रवेश करना लगभग असंभव है। सु यिन की आंखें चमक उठी। यदि आप यहाँ 2 वेदियां जोड़ते हैं और इस तरह की शक्ति का उपयोग करके सच्चे सार को सैकड़ों मील दूर तक संचारित करते हैं तो क्या कोई खामियां नहीं होंगी और शक्ति को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा? ये किन युआन कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये ठीक है, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं है। क्या ये प्रतिबंधित है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक साथ एकीकृत हैं। वे अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रतिबंध से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सु यिन ने सिर हिलाया। अधिक व्यापक रूप से सोचें, केवल प्रतिबंध द्वारा प्रतिबंधित न हो। ये समझ में आता है। रूडिगु ने शक्ति प्राप्त कर ली। किन युआन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसने लड़के की ओर फिर से देखा। अभी तक जो घृणा का भाव उसने दिखाया था, उसकी जगह प्रशंसा की दृष्टि से देखा। हालांकि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह केवल एक सिद्धांत है। क्या ये सफल होगा यह अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह सोचने का एक नया तरीका और एक नई दिशा सामने रखने के बराबर है। अच्छे से शोध करें, हो सकता है परिणाम मिले। कोई अन्य विचार? जिज्ञासा से भरी आंखों से मैं पूछे बिना नहीं रह सका। दूसरा, पूरे प्रतिबंध पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में आत्माओं को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है और सुपरग्रेड आध्यात्मिक नसें भी हैं जो संचालन को बनाए रख सकती हैं। विधि कोई समस्या नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का नुकसान बहुत अधिक है। अन्य, केवल इस प्रतिबंध को बनाए रखने के लिए हर साल एक सुपरग्रेड आत्मा नष्ट हो जाएगी, है ना? सु यिन ने आगे कहा। किन युआन ने सिर हिलाया। प्रतिबंध लगाने की शक्ति बहुत मजबूत है। ट्रोल्स के पागल हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा उपभोक्ता भी है जो 5 प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के नुकसान के बराबर है। चलिए इस प्रतिबंध के बारे में बात नहीं करते। इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका उपयोग 100 साल में एक बार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वर्ष में एक सुपर ग्रेड आध्यात्मिक शिरा, यदि इस ऑपरेशन को बनाए नहीं रखा जाता है और प्रतिभाओं की खेती करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो कितने काल्पनिक शिखरों की खेती की जा सकती है। इतने सारे काल्पनिक शिखरों के साथ क्या उन पर एक ही समय में प्रतिबंध लगाने का प्रभाव भी हो सकता है? सु यिन ने आगे कहा। प्रतिबंध मानवता के लिए अंतिम बाधा है। मूल रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि इसकी आवश्यकता नहीं है तो संचालन को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। बेशक, पिछले जन्म की तरह, अगर परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता, कोई अनुसंधान और विकास नहीं होता, कोई विनिर्माण नहीं होता, तो क्या करने को कुछ नहीं है? हरगिज नहीं। इस बात से वो अन्य देशों को रोक सकता है और शांति स्थापित कर सकता है। ये प्रतिबंध भी वैसा ही है। इससे ट्रोल्स को जलन हो सकती है और संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वे पागलों की तरह हमला न कर सकें, वरना वे बहुत पहले ही दौड़ पड़ते और मनुष्य इतने सालों तक टिक नहीं पाते। किन युआन ये कहने ही वाला था कि लड़के ने उसे बीच में टोक दिया। मुझे पता है कि यह चीज़ वहाँ अवश्य होगी, लेकिन क्या आप इसे चलते समय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने दे सकते हैं, और जब यह उपयोग में न हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट न होने दें? ये कैसे हो सकता है? किन युआन ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि आवाज़ गिरती, उसने लड़के को ये कहते हुए सुना, यह असंभव क्यों है? सरनी पैटर्न इस तरह है, जब उपयोग में नहीं होता है तो ताकत का कोई नुकसान नहीं होता है, जब उपयोग किया जाता है तो ये तुरंत अपनी महाशक्ति को प्रकट करता है। किन युआन फिर से अवाक रह गया। ये वास्तव में गठन पैटर्न का लाभ है। उसकी अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए सु यिन ने आगे कहा। तीसरी बात, ये प्रतिबंध बहुत जटिल हैं। एक बार जब दुश्मन हमला करता है तो उन्हें संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिबंध लगाने वाले डिवीजन की आवश्यकता होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधारण साधक कितने मजबूत हैं, कोई रास्ता नहीं है। अगर ट्रोल पहले से ही सभी प्रतिबंधित मास्टर्स को मारने के लिए किसी विधि का उपयोग करते हैं तो क्या ये चीज़ एक सजावट बन जाएगी? कोई प्रभाव नहीं। किन युआन ने अपना मुंह खोला और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे।
प्रतिबंध बहुत बोझिल है, यहाँ तक कि उसके लिए भी बेहतर ढंग से काम करने के लिए कई वर्षों का शोध करना पड़ता है। यदि प्रतिबंधित हॉल को नष्ट कर दिया जाता है तो यह वास्तव में एक सजावट बन जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। सू यिन ने कहा। चौथा, सभी नेटवर्क निषिद्ध हॉल में एकत्र किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी शक्ति यहाँ नियंत्रित और संसाधित होती है। एक बार जब कोई सुपर पावरहाउस चुपके से आता है और निषिद्ध हॉल को नष्ट कर देता है तो प्रतिबंध बेकार हो जाएगा। ऊपर, चाहे वाईफाई कवरेज कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर सिर्फ एक ही है तो बहुत परेशानी होगी। जब तक बिजली कटी रहेगी ये कबाड़ लोहा बन जाएगा और इसका कोई असर नहीं होगा। ये भी सत्य है, सभी नेटवर्क यहाँ केंद्रित हैं, जिसे नियंत्रित करना आसान लगता है, लेकिन इसमें सुरक्षा जोखिम भी बहुत हैं। एक बार निषिद्ध हॉल क्षतिग्रस्त हो जाने पर संपूर्ण प्रतिबंध पंगु हो जाएगा और यह कोई भूमिका नहीं निभाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कोई बैकअप योजना नहीं है। पांचवां, छठा, सातवां, दूसरे पक्ष पर ध्यान देने में बहुत आलसी, सू यिन ने बोलना जारी रखा और कुछ ही मिनटों में उन्होंने 1 दर्जन से अधिक प्रश्न कहे। दूसरे पक्ष के सामने ऐसा शक्तिशाली प्रतिबंध एक बेकार और बेकार लग रहा था। यह असंभव है, असंभव। उसकी आंखें ढीली थीं और वह अपना सिर हिलाता रहा। वाइस हॉल मास्टर किन युआन अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वह अभी था, बल्कि पानी में गिरते मुर्गे जैसा दिख रहा था। गु लिंग, गान क्वी और अन्य लोग एक दूसरे को घूरते रहे, कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वाइस पैलेस मास्टर किन के रवैये में बदलाव देखा। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, मुझे पता था कि यह युवक प्रतिबंध लगाने के मामले में दूसरे पक्ष से कमजोर नहीं था। कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे चीजें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, खामियां और कमियां होंगी। हालांकि जब तक आप समस्या को पहचानते हैं और इससे बेहतर तरीके से निपटते हैं, तब तक ये समस्या नहीं रहेगी, बल्कि दुश्मन को लुभाने के लिए एक जाल बन जाएगी। सू यिन ने सहजता से कहा, अन्य चीजों के बारे में बात मत करो, बस ये कहो, यदि आप यहाँ एक टेलीपोर्टेशन पैटर्न जोड़ते हैं तो एक बार जब दुश्मन छिपकर हमला करने आएगा तो उसे पहले से तैयार जाल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी? और यहाँ 2 लाइनें जोड़ने से क्या निषिद्ध महल के नष्ट हो जाने पर भी दूरी को नियंत्रित करना संभव है? दूसरे पक्ष द्वारा कही गई स्थिति को देखते हुए किन युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो सही कह रहे हैं, जब तक इन स्थानों पर एकीकरण पर लगाए गए प्रतिबंध वास्तव में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तब तक कुछ छिपे हुए खतरे भी दूर हो जाएंगे। नहीं, कुछ समझते हुए किन युआन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अनायास ही कांप उठा। क्या तुम इन प्रतिबंधित रेखाओं को देख सकते हो? वह जानता था कि प्रतिबंध थे, उन्हें कहाँ और कैसे रखा गया था, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन किया था और रेखाचित्र पढ़े थे। दूसरी पार्टी, पहली बार जब वे आए तो ये प्रतिबंध काम नहीं आए। उसे इतनी स्पष्टता से कैसे पता चल सकता था? ये बुरा नहीं है, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, अभी याद आया। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया। क्या ये हो सकता है? टूटी आंखें, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। किन युआन का चेहरा पहले की शांति के बजाय लाल हो गया। किंवदंती के अनुसार कुछ लोग सभी झूठों को देख सकते हैं और जन्म से ही छिपे हुए इंटरनेट को देख सकते हैं। ये लोग प्रतिबंध लगाना सीखते हैं। यह एक खुली किताब परीक्षा की तरह है, ये बेहद सरल है। 10,000 वर्ष पूर्व के कुलपति लिन जुवान ने कहा था कि यही मामला है, तथा प्रतिबंध लगाने की तकनीक को उसकी सीमा तक उपयोग करने का यही एकमात्र तरीका है, जो अन्य तरीकों से कहीं बेहतर है। क्या ये भी हो सकता है? यदि ऐसा है तो इससे ये समझा जा सकता है कि इसके आते ही इतनी सारी समस्याएं क्यों सामने आईं। वह क्या है? सू यिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या प्रशिक्षण के बाद मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ? वैसे भी वह पहले इसे नहीं देख पाया था। थोड़ी देर की ट्रेनिंग के बाद ये हो जाएगा। मैंने सोचा था कि यह तो बहुत सरल बात है, क्या ये कठिन है? प्रशिक्षण, ये स्वाभाविक है। प्रशिक्षण के बाद ऐसा करना असंभव है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो असंतुलित रंग के साथ पैदा हुआ है। चाहे आप इसे कैसे भी प्रशिक्षित करें, अन्य रंगों को देखना असंभव है। किन युआन ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया। जब तक ये बोलते हुए उसने जल्दी से अपना सिर उठाया, अपने सामने लड़के को देखा और लगातार 2 बार घूमा। उसकी आंखों में झटका और भी मजबूत हो गया। ये वास्तव में एक जन्मजात दाव शरीर है, कोई आश्चर्य नहीं। क्या जन्मजात दाव शरीर के बीच कोई अंतर है? बेशक यह अलग है। ये देखकर जो समझ में नहीं आया, किन युआन ने समझाया। जन्मजात दाव शरीर, दाव के लिए उपयुक्त विशेष काया, आंखें तोड़ना, ये चीजें जो सामान्य लोग विकसित नहीं कर सकते हैं। ये काया, जब तक आपको एक उपयुक्त तरीका मिल जाए, आप सीख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तरह का शरीर, वह क्षमता जो स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित है, उसे परसों से सीखा जा सकता है और इसे आध्यात्मिक दुनिया में पहला दिव्य शरीर कहा जा सकता है। तो सू यिन को अचानक एहसास हुआ, मैं अभ्यास करने में असमर्थ रहा हूँ, और सोचा कि तथाकथित जन्मजात ताओ शरीर बहुत बकवास है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे व्यवसायों के साथ वह सीखते ही सीखने में सक्षम हो जाएगा और फिर उसे परिष्कृत किया जाएगा।
मैंने सोचा कि ये दो जीवन के कारण था कि वह एक इंसान था और परेशानी की लंबी अवधि के बाद उसका जन्मजात ताओवाद के साथ एक अच्छा रिश्ता था। यह वाला। एक क्षण की चुप्पी के बाद किन युआन का चेहरा लाल हो गया। झिझकते हुए उसने कहा, मेरा एक असंवेदनशील अनुरोध है, मुझे नहीं पता कि यह ठीक है या नहीं। माफ करना, मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक है, इसलिए मुझे नहीं पता कि प्रशिक्षु कैसे बनना है। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, किन युआन ने जल्दी से कहा, मैं बस इतना कहना चाहता था, क्या आपके पास शिष्यों की कमी हो सकती है? मैं आपको एक शिक्षक के रूप में पूजना चाहता हूँ। सू यिन के मुंह से शब्द नहीं निकला। कियान क्यू और अन्य लोगों ने भी अपना मुंह चौड़ा कर लिया, एक एक करके बोलने में असमर्थ। यह वाइस हॉल मास्टर किन युआन है। दुनिया का पहला निषिद्ध गुरु होने का दावा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरे लोग उनके शिष्य बनने की भीख मांग रहे हैं और उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है, और अब वे किसी और के शिष्य बनने की भीख मांग रहे हैं। एक क्षण में सभी को लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। उस लड़के की ओर पुनः देखते हुए मेरी प्रशंसा और भी बढ़ गई। त्वचा कांप उठी और गु लिंग का चेहरा लाल हो गया। इससे पहले उसने दूसरे पक्ष को अवसर का लाभ उठाने दिया और एक शिक्षक को प्रशिक्षु बनाने का अवसर लिया। नतीजतन किन युआन का डिप्टी हॉल मुख्य प्रशिक्षु है या उसकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। आप एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं। प्रशिक्षु, मुझे समझाओ। सू यिन ने अपना हाथ हिलाया। विशेषज्ञ एक शिक्षक है, प्रतिबंध के बारे में आपकी समझ मुझसे कहीं बेहतर है। यदि आप एक शिक्षक की पूजा नहीं करते हैं लेकिन पूछते हैं, तो यह एक चोरी की कला है और एक सज्जन नहीं है। पैलेस मास्टर किन युआन ने अपना सिर बार बार हिलाया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष गंभीर था और प्रशिक्षुता के लिए दृढ़ था, सू यिन को सिरदर्द हो गया। मूल नाम को छुपाना केवल लो प्रोफाइल रखना है, और वास्तव में आप एक डिप्टी हॉल मास्टर को छात्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप लो प्रोफाइल कैसे रख सकते हैं? यह उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। हवा में उड़ते हुए दोनों बूढ़े व्यक्ति निषिद्ध कक्ष की दिशा में चले गए। आपने कहा, क्या उनमें से कोई सफल हो सकता है? गु युनक्यू ने पूछा। ये कहना कठिन है, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, ये कठिन है। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। निषिद्ध मंदिर के स्वामी क्वान फैंगटियन, हाँ, हजारों सालों से कोई भी सफल नहीं हुआ है, और हमारे काल में सफल होने की चाहत रखना वास्तव में थोड़ा संकीर्ण है। गु युनक्यू ने सिर हिलाया। जल्दी करो, तुम लाओ किन के स्वभाव को नहीं जानते, वह बदबूदार और कठोर है। मुझे डर है कि मैं देर से पहुंचूंगा और उन प्रतिभाशाली लोगों को डरा दूंगा। इस मुद्दे के बारे में चिंता मत करो, क्वान फैंगटियन मुस्कुराया। यह आदमी बहुत गंभीर है। मुझे सच में डर है कि वह मूल्यांकन करने के लिए कुछ लोगों को ले जाएगा और उन्हें कोशिश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत किया जाता है, और मुझे नहीं पता कि यह कब तक होगा। गु युनक्यू ने सिर हिलाया। www.mtlnovel.com। किन युआन के वाइस हॉल मास्टर के पास भी कोई विकल्प नहीं था। यह अफसोस की बात है कि दूसरे पक्ष के पास ये क्षमता है, भले ही गुस्सा करीब हो, वह केवल इसे सहन कर सकता है। क्वान फैंगटियन ने सिर हिलाया, कुछ सोचते हुए। उसकी आंखें अचानक जिज्ञासा से भर गईं। आपने कहा, इन प्रतिभाशाली लोगों में क्या कोई ऐसा है जिसकी वह प्रशंसा कर सके और जिसे वह शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो? यह असंभव है। लिंग एयर बहुत प्रतिभाशाली है, वह ऐसा नहीं चाहता। अन्य लोगों के बारे में तो और भी अधिक सोचा जाता है। यदि आप मुसीबत नहीं मोल लेते तो ये बुरा नहीं है। गु युनक्यू ने अपना सिर हिलाया। जब वे दोनों बात कर रहे थे, वे पहले ही निषिद्ध हॉल के बाहर आ चुके थे। निश्चित रूप से उन्होंने डिप्टी हॉल मास्टर को नवागंतुक सू तियान्या के सामने खड़ा देखा। उसकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण और गंभीर थी, जैसे कि किसी बात को लेकर झिझक रही हो। सिफारिश के तहत, मैं हाल ही में जिस रीडिंग ऐप का उपयोग कर रहा हूँ, मी रीडिंग ऐप में कई पुस्तक स्रोत, पूर्ण पुस्तकें और तेज अपडेट हैं। निश्चित रूप से मैं मुसीबत की तलाश में हूँ। सू तियान्या, मैं शायद बदकिस्मत रहूंगा। क्वान फैंगटियन असहाय दिख रहा था। ये वास्तव में एक तनाव है। यदि आप इसे स्पष्ट नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसी भी मामले में ये गु लिंग की जीवन रक्षक है, और यह जुयुआन शहर में पहली बार आया है। आप कैसे चेहरा बचा सकते हैं? इसे रोको, वरना भविष्य में कौन निषिद्ध हॉल में आने की हिम्मत करेगा? गु युनक्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। क्वान फैंगटियन ने सिर हिलाया, अपना आंकड़ा रोका, और उसकी आवाज जोर से गूंजी। बूढ़े किन, ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोग हैं, शर्मिंदा मत हो। इससे पहले कि मैं बोलना समाप्त करूं, मैंने डिप्टी हॉल मास्टर किन युआन को देखा। उनके घुटने नरम पड़ गए और वे लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में ईमानदारी और दृढ़ता थी। कृपया, मैं ईमानदार और आशावादी हूं। शब्द उसके गले में ही अटक गए। क्वान फैंगटियन और गु युनक्यू वहीं जम गए, उनके चेहरे स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? भले ही आप दूसरे पक्ष को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे घुटने टेकना और जमीन पर घुटने टेकना, ये शिष्टाचार थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इससे बात नहीं बनेगी।
सू यिन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ये जिद्दी व्यक्ति इतना जिद्दी था कि वो 2 या 3 बार शर्मा गया था और यहाँ तक कि अपने घुटनों पर भी बैठ गया था और उसकी आंखों में अचानक एक मजबूत लाचारी दिखाई दी। वे सभी बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सू यिन की उनकी पहचान को लंबे समय तक छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं नहीं उठूंगा, किन युआन दृढ़ था। ओह, ये देखकर कि दूसरे पक्ष का रवैया दृढ़ था और बदलने में असमर्थ था, सू यिन के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो चलो एक साथ इस पर चर्चा करते हैं, और यह नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। जहां तक शिष्यों को स्वीकार करने की बात है उसे भूल जाओ। ठीक है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद किन युआन ने सिर हिलाया और उत्सुकता से देखा। मुझे नहीं पता कौन से संप्रदाय के गुरु सू हैं। दा यानजोउ में एक छोटा सा संप्रदाय है और मैं संप्रदाय का गुरु नहीं बल्कि प्रभारी शिक्षक हूँ। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। झेंगसियानजोंग बहुत छोटा है और दा यानजोउ में सबसे निचले पायदान पर है। भले ही ऐसा कहा जाए, लेकिन कियानयुआन लीग जैसी जगहों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे किसी भी प्रकार का संप्रदाय हो, ये केवल समय की बात है कि वो अंकल मास्टर जैसी प्रतिभा वाला होगा जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। किन युआन मुस्कुराया। सू यिन ने सिर हिलाया लेकिन इनकार नहीं किया। निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद 7 दिनों के भीतर पूरे महान यानजोउ को झेंगशियानजोंग के बारे में पता चल गया था और अगले 7 दिनों में कियानयुआन लीग फैल गई, जो मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्होंने यहाँ संवाद किया और क्वान फैंगटियन और गु यूक्यू को भी पता चला कि क्या चल रहा था, और वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। वे सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। अत्यंत अभिमानी वाइस हॉल मास्टर किन, एक 18 वर्षीय लड़के को शिक्षक के रूप में पूजना। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष अभी भी सहमत होने से इनकार करता है। क्या दुनिया पागल है या मैं पागल हूँ? लाओ किन उसकी आंखों में संदेह के साथ शर्मिंदगी के साथ बोला। आप यहाँ हैं तो उन सभी को प्रयास करने दीजिए। ये जानते हुए कि वे क्या पूछना चाहते थे, किन युआन ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं बताया, लेकिन जल्दी से बोल पड़ा। हाँ, चलो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये देखकर कि वह कहना नहीं चाहता था, दोनों ने जिज्ञासा को दबा दिया। क्वान फैंगटियन ने कहा। किन युआन ने सिर हिलाया, भीड़ के सामने कुछ कदम चले और 1 हफ्ते तक इधर उधर देखा और उसकी आवाज़ सुनाई दी। निषिद्ध पत्थर 10,000 साल पहले एक पूर्वज द्वारा लिंगुआन नदी से प्राप्त एक अद्वितीय खजाना है। इस पर एक पैटर्न है और हम इसे बाहर व्यवस्थित कर सकते हैं। एक साथ जुड़े हुए विशाल प्रतिबंध इस पर निर्भर करते हैं। ये भी हब है जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि इतने सारे मोहर एक साथ एकजुट हों और कोई समस्या नहीं होगी। ओह, ये शब्द सुनकर सू यिन दंग रह गई। मुझे पहले अजीब लगा कि यह संयुक्त प्रतिबंध एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया होगा, अन्यथा यह इतना सामंजस्यपूर्ण नहीं होता। लंबे समय की परेशानी के बाद ये सब इस प्रतिबंध पत्थर से संबंधित था। ये रूपरेखा का निर्माण और सर्किट आरेख डिजाइन करने के बराबर था। अन्य बैनर बस भागों को भरने के लिए थे। इतना ही नहीं, इस चीज में नियंत्रण और समायोजन का कार्य भी है। सरल शब्दों में कहें तो एब्सोल्यूट युआन शहर के बाहर सैकड़ों मील तक फैले प्रतिबंध को वाईफाई सिग्नल के रूप में देखें और प्रतिबंध का पत्थर राउटर है। महत्वपूर्ण, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई हॉल मास्टर्स इस पर इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह उतना सरल नहीं है जितना आपने सोचा था कि दूसरे पक्ष को परिष्कृत करना। आपको अभी भी परीक्षण पास करना होगा ऐसा करने के लिए। ये देखकर कि सभी ने समझ लिया है, किन युआन ने आगे कहा, जहां तक परीक्षण की बात है, इसे बाहर के निषिद्ध पर्वत की तरह कई स्तरों में विभाजित किया गया है, लेकिन संख्या बहुत छोटी है, केवल 3। वे हैं चरित्र, आत्मा और इच्छा शक्ति। कियानयुआन लीग के निषिद्ध हॉल में निषिद्ध पर्वत भी है, जिसका उपयोग नव पदोन्नत निषिद्ध डिवीजन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आप अपनी आत्मा और इच्छा शक्ति का परीक्षण कैसे करते हैं? मैं जानता हूं। आप अपने शिनशिंग का परीक्षण कैसे करते हैं? कियान क्यू ने अजीब नजरों से देखा। संप्रदाय में इच्छाशक्ति और आत्मा का परीक्षण करने के लिए कई जादुई हथियार हैं, जैसे कि हत्या पत्थर, बलपूर्वक पत्थर आदि। दीर्घकालिक तड़के आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा है। जहां तक शिनशिंग का प्रश्न है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? विशिष्ट परीक्षण हर बार एक जैसा नहीं होगा और यह कहना निरर्थक होगा। आप इसे केवल अकेले ही हल कर सकते हैं। यदि आप उन सभी को पास कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसके द्वारा पहचाने जाते हैं और आपके पास इसे निखारने का अवसर है। किन युआन ने कहा, एक बार जब यह सफल हो जाता है तो यह निरपेक्ष युआन शहर के सभी प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के बराबर है। इसकी लड़ाकू शक्ति और साधना आधार के बावजूद ये तेजी से बढ़ेगा। मुझे नहीं पता कि यह सच्चे अमर के खिलाफ लड़ सकता है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से आभासी अमर के शिखर को पार कर जाता है। मनुष्य दुश्मन हो सकता है। ये कियान क्यू और अन्य लोगों की सांस फूल रही थी और उनकी उत्तेजित आंखें लाल हो गईं। जब तक वह साधक है, कौन अजेय नहीं बनना चाहेगा?
और जब तक आपको इस निषिद्ध पत्थर की स्वीकृति प्राप्त है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं और किसी के लिए भी इस अवसर को छोड़ना असंभव है। यहाँ तक कि गु लिंग भी अपना संयम खो बैठी और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। यद्यपि वो गु युनकियू की प्रत्यक्ष शिष्या हैं, लेकिन कियान युआन लीग की पहली प्रतिभा भी पहली बार यहाँ आए हैं। ठीक है, मैंने वो सब कह दिया जो कहा जाना चाहिए था। क्या तुम सफल हो सकते हो? तुम्हारे पास अपना मौका और योग्यता है। तुम में से कौन पहले प्रयास करेगा? पहले ही कह दो, केवल एक ही वर्जित पत्थर है, पहले प्रयास करने का मौका बेहतर है। ये देखकर कि हर कोई उत्साहित था, किन युआन ने कहा, मैं कर देता हूँ। बहुत लंबे समय तक संघर्ष न करने के बाद लियांग मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे पता है कि मेरे पास सफलता की लगभग कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं भाई सू के लिए रास्ता तलाश सकता हूँ। अतीत में वो सोचता था कि वह किसी से भी कमजोर नहीं है, यहाँ तक कि गु लिंग से भी नहीं, लेकिन इस सू तियान्या को देखकर वह बहुत कुछ जान गया। शोधन, चिकित्सा उपचार, गठन या प्रतिबंध के बावजूद वे समान स्तर पर नहीं हैं। तो उनमें से कुछ वास्तव में सफल होना चाहते हैं, यह वही होगा। वो तो बस एक प्रतिद्वंद्वी है। उस मामले में बेहतर है कि उदार बने, पहले ऊपर जाएं और फिर नीचे तक पहुंचें। ठीक है, सामने वाले पोर्टल में प्रवेश करें और परीक्षण शुरू हो जाएगा। उसे ये कहते देख किन युआन ने बकवास नहीं की और आगे की ओर इशारा किया। यह मुख्य हॉल का एक साइड दरवाजा था, थोड़ा अंधेरा था। लियांग ने एक गहरी सांस ली, अपना पैर उठाया और चला गया। गरिमापूर्ण निगाहों से सुयिन ने ध्यान से देखा और देखा कि रेखाएं और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे अंदर फैल रही थी। पहले मैंने सोचा था कि ये बहुत सारे प्रतिबंधित लोग हैं जो बाहर इन मछली पकड़ने वाले जालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफी समय तक परेशानी झेलने के बाद पता चला कि ये वास्तव में एक उपकरण था। इतनी सारी रेखाओं को नियंत्रित करने और इतना बोझिल निषिद्ध मानचित्र बनाने में सक्षम होने के कारण मुझे कहना होगा कि यह खजाना शक्तिशाली और भयानक है। चीख! लियांग अंदर चला गया, दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, सारी बिजली कट गई, कोई होश नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि भाई ली कब तक टिक पाएंगे। गु लिंग ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। कितना समय? क्या निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करना संभव है? क्या इसकी गणना समय के आधार पर की जा सकती है? शब्दों में खामियां सुनकर कियान क्यू ने पलटकर पूछा। गु लिंग ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे मूल्यांकन की विषय वस्तु का पता नहीं है, लेकिन यह मूल रूप से निश्चित है कि इसमें जितना कम समय बिताया जाएगा, सफलता की संभावना उतनी ही कम होगी, और जितना अधिक समय बिताया जाएगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी। गान क्वी ने जिज्ञासा भरी आंखों से समझा। मुझे नहीं पता, इतिहास में सबसे लंबा परीक्षक कौन है? कितना लंबा? ये शि कुआंगहेंग होना चाहिए। 5000 साल पहले एक सुपर जीनियस। मैंने एक बार धूप बत्ती जलाने पर जोर दिया था। इसके बारे में सोचने के बाद गु लिंग ने कहा, यद्यपि इसका परीक्षण नहीं किया गया है, गु युनकियू के शिष्य के रूप में कियान युआन में अभी भी बहुत सारे रहस्य जानता है। शी कुआंगहेंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? महल के मास्टर जिन्होंने फ्रैक्चर्ड, फ्रोजन और ब्रोकन बॉडी जैसे 27 प्रकार के 9 श्रेणी निषिद्ध संरचनाओं पर शोध किया है। उन्होंने केवल धूपबत्ती की छड़ी पर जोर दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कियान किमान को इस पर विश्वास नहीं हुआ। शि कुआंगहेंग, यहाँ तक कि उन्होंने नाम के बारे में सुना है। इतिहास में एक प्रसिद्ध मजबूत आदमी। उन्होंने स्वयं द्वारा 27 प्रकार के प्रतिबंधित चित्रों पर शोध किया है और अनगिनत शिष्यों की खेती की है, और उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके कियांकुन संप्रदाय के 17वें स्वामी ने एक बार एक दूसरे का पक्ष प्राप्त किया। वो हमेशा से उनके आदर्श रहे हैं, लेकिन उन्हें सफल होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, उसे सबसे लंबा होना चाहिए था। पिछले 300 सालों में सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, तो वह श्री किन होना चाहिए, शायद 1/4 घंटे से अधिक। जहां तक दूसरों की बात है, उनमें से अधिकांश लगभग आधे कप चाय के बराबर रहे हैं। गु लिंग ने समझाया। सुयिन ने गुप्त रूप से गणना की। 1/4 घंटा, 30 मिनट, 1/4 घंटा और 15 मिनट, आधा कप चाय, लगभग 5 मिनट। ऐसा लगता है कि अंतर थोड़ा बड़ा है। मैं बस भाग्यशाली हूँ। किन युआन ने अपना सिर हिलाया। सबने बोलना बंद कर दिया। तथाकथित किस्मत कभी कभी एक तरह की ताकत होती है। चूंकि वह इस मुद्दे से संघर्ष नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी ने परेशानी नहीं मांगी। सुयिन और अन्य लोग बगल के दरवाजे की ओर देखते रहे, जबकि गुप्त रूप से लियांग के प्रवेश करने का समय गिन रहे थे, जबकि गु युनकियू और अन्य लोग किन युआन के साथ संवाद कर रहे थे। जल्दी से यह समझ लेने के बाद कि क्या हो रहा है, दोनों एक साथ चौंक गए। सहज दाव शरीर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया। ये सू तियान्या जेन जियानजोंग का छोटा चाचा सुयिन है। पहले मैं इस बारे में अटकलें लगा रहा था कि दायानजों में कोई सुपर जीनियस कब प्रकट हुआ। अब लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा है। 10 साल पहले दायानजों में एक जन्मजात ताओवादी निकाय दिखाई दिया।
दा कियान राज्य और दयुआन राज्य, जिसमें उनके कियान युआन लीग भी शामिल थे, ने इसके बारे में सुना था और वे सभी उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे। हालांकि गठबंधन की शुरुआत में ऐसे नियम थे जिन्हें अलग होने की अनुमति नहीं थी। प्रांत प्रतिभा को छीन लेता है, अन्यथा हर कोई दकियानझोउ जाना चाहता है। दयानझोउ जैसी जगहों को जल्द या बाद में ट्रोल द्वारा निगल लिया जाएगा। इसलिए मैं केवल दर्द के साथ हार मान सकता हूँ। बाद में मैंने किसी को खबर के बारे में पूछताछ करने के लिए भी भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष पीछे हट गया है और कोई आंदोलन नहीं है और कोई प्रसिद्धि नहीं है और चीजें धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अप्रत्याशित रूप से 10 वर्षों में कोई खबर नहीं आई और सामने आते ही इतना बड़ा शोर मच गया। उसकी ताकत आह भरने के बाद गु युनक्यू ने सु यिन की साधना में परिवर्तन देखा और क्वान फैंगटियन ने एक दूसरे को गोल आंखों से देखा। आधे घंटे पहले तो ये केवल शाश्वत द्वैत था, यह आभासी अमर द्वैत कैसे बन गया? उन्होंने जल्दी से गु लिंग को सूचित किया और उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। न सुनना भी ठीक है, सुनने के बाद दोनों और भी उलझन में पड़ जाते हैं। क्या उसके लिए अपने साधना आधार को तोड़ना इतना आसान है? चीख। जिस समय सब कुछ असमंजस में था, उसी समय साइड के दरवाजे से आवाज आई और सभी ने तुरंत लियांग को पीला चेहरा लिए भारी सांस लेते हुए बाहर निकलते देखा। पूरे व्यक्ति की आंखें लाल और थकी हुई हैं और वह जानता है कि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। कैसे? गु युनक्यू ने देखा। लियांग के चेहरे पर शर्म थी। मैं प्रभु के भरोसे पर खरा उतरने में असफल रहा, लेकिन उत्तीर्ण होने में असफल रहा। ये कुछ भी नहीं है, एक कप चाय पकड़ पाना बहुत अच्छी बात है। किन युआन ने अपना सिर हिलाया। हजारों सालों से कोई सफल नहीं हुआ है, ऐसे में मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। 10 मिनट बाद भी एक कप चाय उससे थोड़ी खराब है और वो 100 वर्षों से शीर्ष 5 में बनी हुई है। जब वो सबके पास आया तो लियांग ने एक दवा निगल ली और उसका चेहरा थोड़ा ठीक हो गया। मेरे प्रवेश करने के बाद एक विशाल शक्ति मेरे चेतना के सागर को कुचलने और लगातार हमला करने लगी, जिससे मैं केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था और अन्य विचार नहीं रख सकता था। जिसे हर कोई जानना चाहता है, उसे जानते हुए लियांग ने कहा, हालांकि इस शक्ति ने मानसिक शक्ति पर कैसे अत्याचार किया और मैंने क्या अनुभव किया, मुझे ये याद नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह बहुत दर्दनाक है और ये दृढ़ रहने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पीछे मेरा दिमाग थोड़ा धुंधला है। सबने भौहें सिकोड़ी। मैं उनसे सुनना चाहता था कि उन्होंने क्या अनुभव किया था, इसलिए मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन अंत में उन्होंने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंधित पत्थर एक अमर उपकरण है। इसकी मूल्यांकन सामग्री जब तक ये हॉल छोड़ देता है, ये स्वचालित रूप से साधक के दिमाग से मिट जाएगा। इस वजह से हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसके बजाय कहना नहीं चाहते हैं, किन युआन ने समझाया। अचानक सभी को इसका एहसास हुआ और वे शर्मिंदगी से भर गए। उनके स्तर तक साधना करने पर साधारण लोगों की यादों को मिटाना आसान है और अमर लोगों के लिए भी उन्हें मिटाना उतना ही आसान हो सकता है। ऐसा लगता है कि पूर्ववर्तियों के अनुभव पर आकर्षित होने का विचार केवल खो सकता है। चलो चलें, ये जानते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कियांक्यू ने संघर्ष करना बंद कर दिया और मुड़कर अंदर चली गई। यद्यपि वो गु लिंग के बाद दूसरे स्थान पर प्रतिभाशाली है, लेकिन वो लियांग जितना लंबा समय तक नहीं टिक सका और वह लगभग 8 या 9 मिनट तक सांस की तकलीफ के साथ सभी के सामने आया। लियांग की प्रतिभा वास्तव में इससे कमतर है, लेकिन जब वह काल्पनिक अमर तक पहुंच गया तो उसने पूरे दिन उस अमर के वास्तविक सार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसकी आत्मा और लचीलापन बेहद संयमित था। सु यिन ने चुपके से सिर हिलाया। अन्य लोग इस परिणाम से आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन वो कुछ का अनुमान लगा सकते हैं। साधारण प्रतिभाओं में कमियां होती हैं, लेकिन उनके स्तर पर उनकी इच्छाशक्ति और दृढ़ता सभी शीर्ष पायदान पर है, त्रुटिहीन है। सामान्य स्थितियां हैं, बहुत अलग नहीं है, लेकिन लियांग हर समय जियान्युआन के खिलाफ लड़ता है, शुरुआत से ही लाभ पर कब्जा करता है। यदि समय अधिक समय तक रहे तो ये सामान्य बात है। बेशक ये शिकुआंग के आतंक को भी उजागर करता है। उनकी प्रतिभाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे 10,000 वर्षों में पहले स्थान पर हैं और कोई भी हिल नहीं रहा है। इसके बाद झाओ कसुन, युआन हाई और गु लिंग ने एक के बाद एक प्रवेश किया और जो सबसे लंबे समय तक टिके रहे वह गु लिंग थे, जो अंत में प्रवेश किया, एक धूप की छड़ी से भी अधिक। झाओ जुन, युआन हाई और केगांकी लगभग एक जैसे ही हैं। वे 7 या 8 मिनट में लियांग का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। यदि लिंज के पास और 10 साल हैं तो भी वो शिकुआंग से आगे नहीं निकल पाएगा। उसकी आंखों में सारे परिणाम देखकर किन युआन ने आशा भरी आंखों से निराशा भरी आह भरी। उच्च प्रतिभा साधना आधार को थोड़े समय में सुधारा जा सकता है, लेकिन दृष्टि, योग्यता, शिनशिंग, ये चीजें जिन्हें अवक्षेपित करने की आवश्यकता है, अधिक जीवन का अनुभव करने की आवश्यकता है, अधिक दुखों और खुशियों का अनुभव करने की आवश्यकता है, ताकि मजबूत बनने के लिए केवल सिद्धांत को न देखकर आप मजबूत बन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने प्यार के बारे में बात ही नहीं की है।
मैंने बस प्यार के बारे में कुछ किताबें पढ़ी हैं और मैं समझता हूँ, भले ही यह संभव हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक तथ्य है। अब यही स्थिति है, जब वह पहली बार आया तो वह बाकी सभी लोगों की तुलना में काफ़ी बड़ा था और उसकी साधना का आधार भी ऊंचा था, इसलिए वो अधिक समय तक टिक सका। यह अफसोस की बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर यह सफल नहीं होता है तो ट्रॉल्स को सच्चे दिव्य प्राणियों को जन्म देने दें और मनुष्य नष्ट हो जाएंगे और वे केवल मूल रूप से स्थगित किए गए परीक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी नज़र सू यिन पर केंद्रित की। गु लिंग और अन्य असफल रहे, इसलिए वे केवल इसी पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे। भाई हाँ, चलो, जियुवान ने कहा। गु लिंग एर ने प्रोत्साहित किया। ठीक है। हल्की सी मुस्कान के साथ सू यिन ने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। यह निषिद्ध पत्थर इतना शक्तिशाली है कि वह स्वयं भी इसे आजमाना चाहता है और साथ ही यह भी देखना चाहता है कि यह कितने समय तक चल सकता है और क्या इसे परिष्कृत किया जा सकता है, इस बारे में भी वो निश्चित नहीं है। आखिरकार अमर उपकरणों का अपना स्वभाव और प्रवृत्ति होती है और स्वयं को नकारना सामान्य बात है। दरवाज़ा खुला, सू यिन ने अपना शरीर हिलाया और कमरे में प्रवेश किया। उसे गायब होते देख आसपास का वातावरण शांत हो गया। बूढ़े किन, आप क्या सोचते हैं? क्वान फैंगटियन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद देखा। ईमानदारी से बताऊं, किन युआन ने कहा, यह स्वाभाविक है। क्वान फैंगटियन ने कहा। ये एक विराम के बाद किन युआन ने कहा, यह मास्टर सू तियान्या अपनी साधना प्रतिभा या प्रतिबंध की अपनी समझ के बावजूद हजारों वर्षों से शीर्ष पर रैंक करने में सक्षम है। यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी बहुत छोटा है। कुछ वर्षों में मैं गारंटी दे सकता हूं कि सफलता की 80% से अधिक संभावना है। और अब, यद्यपि शब्द पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अर्थ स्पष्ट है और मुझे नहीं लगता कि दूसरा पक्ष सफल हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ और समय के बाद शायद ये सफल हो सकता है। मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। अगर मैं माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर दूँ तो भी यह सिर्फ 18 साल ही है। संभावनाएं अभी भी बहुत कम हैं। हाँ, क्वान फैंगटियन ने अपना मुंह खोला और अंततः आह भरी। मुझे लगा कि निषिद्ध पत्थर अचानक चमक गया। जब तक प्रतिभा पर्याप्त थी तब तक एक मौका होगा। अब ऐसा लगता है कि यूयू पढ़ना www.ukanshu.com अभी भी बहुत सरल है। मुझे लगता है कि भाई तियान्या सफल हो सकते हैं। उनकी बातचीत सुनकर गु लिंग के चांदी जैसे दांत भीग गए। मुझे भी लगता है कि भाई सू सफल हो सकते हैं, लियांग ने भी बीच में कहा। यदि वह सफल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि कोई भी इस निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत नहीं कर सकता। मुझे भी लगता है कि हम सभी भाई सू की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वह सफल नहीं हो सकता। कौन सफल हो सकता है? कियान क्यू और अन्य लोगों ने भी इसी तरह सिर हिलाया। ये देखकर कि हर कोई इतना सहायक था, क्वान फैंगटियन और किन युआन दंग रह गए और फिर कड़वाहट से मुस्कुराए। हमें भी उम्मीद है कि वह सफल हो सकता है। इसे भूल जाओ, प्रतीक्षा करें और देखें जब तक वह शी कुआंगहेग से अधिक, धूप की एक छड़ी से अधिक के लिए दृढ़ रह सकता है। सफलता की संभावना 50% से अधिक हो जाएगी। चीख। इस समय दरवाजा खुला और सू तियान्या का पतला शरीर बाहर आया। ये 2 मिनट से भी कम है। 6 में से सबसे कम समय। सब खत्म हो गया। सभी लोग कांप उठे और उनके चेहरे भी एकदम पीले पड़ गए। गु लिंग, लियांग और अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि वे 1/4 घंटे तक शोधन नहीं कर सकते और वे पत्थर पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते। इतने कम समय में, बिना सोचे समझे, वो असफल हो गया होगा। हो सकता है आप पहला स्तर भी पास न कर पाएं, प्रथम स्तर पास नहीं कर सकते। शोधन कैसे करें? मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। हालांकि वो बहुत प्रतिभाशाली है। वह केवल दायानझो जैसी छोटी जगह से है। उसने चरित्र और इच्छाशक्ति के विशेष प्रशिक्षण का अनुभव नहीं किया है, नहीं उसने ट्रोल्स के साथ क्रूर लड़ाई का अनुभव किया है। अकेले ही जीवन और मृत्यु का संकट, चेतना के वास्तविक दबाव का सामना करना, लंबे समय तक टिके रहना सबसे सामान्य बात है। गु युनकियू, किन युआन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में आह भरी। निश्चित रूप से मैं बहुत अधिक आशा नहीं रख सकता। निश्चित रूप से यह विफल हुआ। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग सफल नहीं हो पाते। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक किंवदंती है कि निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत किया जा सकता है? जब 2 मिनट पहले का समय वापस आया तो सू यिन कमरे में दाखिल हुई। बीच में केवल एक पत्थर का चबूतरा है जो थोड़ा खाली और बेहद शांत है। लियांग और अन्य लोगों के अनुसार एक बार जब हाथ की हथेली पत्थर के मंच को छूती है तो अंतहीन दबाव होगा जो आगे बढ़ेगा, आत्मा को उत्तेजित करेगा और लोगों को पकड़कर रखने में असमर्थ बना देगा। सू यिन गुप्त रूप से सतर्क थी। इस समय आपको अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए पहले से ही अपनी मानसिक शक्ति चलाने की आवश्यकता है ताकि चोट न पहुंचे। यद्यपि मूल्यांकन की विषय वस्तु के बारे में स्मृति मिट चुकी है, फिर भी सभी को इस बारे में कुछ जानकारी है कि किन बातों से सावधान रहना है और क्या करना है ताकि मूल्यांकन लंबे समय तक टिके रहे। अब उन्होंने इन अनुभवों से सीख ली है और पहले से तैयारी कर ली है।
सच्चे सार को संयमित और एकाग्र करके सुयिन ने धीरे से अपनी हथेली को पत्थर के मंच के ऊपर रख दिया। गुंजन, एक विशाल बल फैल गया और ज्ञान के समुद्र की ओर भौहों के केंद्र के साथ ड्रिल किया गया। ये जानते हुए कि कठिन लड़ाई आ रही थी, सुयिन ने एक गहरी सांस ली, संघर्ष करने की कोशिश की कि वह कितनी देर तक पकड़ सकता है। उसके मुंह के कोने अचानक हिल गए और वो मौके पर ही स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि समुद्र के बारे में उनके ज्ञान के सामने वो खतरनाक दबाव डाल रहा था, एक अच्छे व्यवहार वाले पिल्ले की तरह लगातार इधर उधर रगड़ रहा था, यहाँ तक कि अपनी जीभ बाहर निकालकर हर जगह चाट रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अत्याचारी की सांसें रुक गई हैं? स्थिति क्या है? आराम करो और दूसरे पक्ष को लंबे समय तक गाड़ी चलाने दो। नतीजतन मैंने और भी जोर से चाटा और मैं मौके पर ही जमीन पर घुटने टेकना चाहता था। सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। लियांग और अन्य, वे यहाँ से बाहर आए और उनका आधा जीवन चला गया। वे अपने आप क्यों आए? न केवल उन पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि उन्हें मालिश भी मिली, जो बहुत आरामदायक थी। अंतर इतना बड़ा तो नहीं होगा, है ना? क्या ये पहले मुझे आराम करने का प्रलोभन हो सकता है और फिर सबसे मजबूत झटका? एक विचार आया, इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को 1/4 घंटे से अधिक समय तक टिके रहने की अनुमति देना बहुत ही अजीब बात होगी। यह इतना सरल नहीं हो सकता। संदेह से भरा हुआ, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि निषिद्ध पत्थर कहाँ है, इसलिए मुझे पहले से ही सावधानी बरतनी थी। मेरे पैर अचानक कड़े हो गए और मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया। वास्तव में, ये जानते हुए कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, सुयिन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था, और फिर उसने देखा कि एक छोटा और मोटा व्यक्ति उसके सामने लेटा हुआ है, उसकी जांघ को कसकर पकड़ रहा है, उसकी आंखों में याचना है। सुयिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप कौन हैं? यहाँ कोई है? किसी ने ये क्यों नहीं कहा? मैं निषिद्ध पत्थर हूँ, आप मुझे जियो फेंगफेक भी कह सकते हैं। मुझे ले जाओ, मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ। छोटी मोटी आकृति उत्साह से भरी हुई इधर उधर रगड़ती रही। पल के बेतहाशा उछली और सुयिन अचंभित थी। निषिद्ध पत्थर, क्या यह एक हथियार नहीं है? यह मेरा आध्यात्मिक शरीर है। हालांकि यह थोड़ा बदसूरत है, लेकिन यह बहुत प्यारा है। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं मालिश कर सकती हूँ, अपनी कमर हिला सकती हूँ, नाच सकती हूँ और गा सकती हूँ। उत्सुकता से देखते हुए मोटा आदमी अपनी दोनों मुट्ठियों से अपने पैरों को रगड़ता रहा। मालिश की तकनीक बहुत ही पेशेवर थी। आध्यात्मिकता, सुयिन समझ गई। आत्मा के हथियारों में आत्माएं होती हैं क्योंकि उनमें आध्यात्मिकता और अपनी सोच होती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले परिष्कृत किए गए पैन और असली ड्रैगन तलवारें। वे बात कर सकते हैं, उड़ सकते हैं और यहाँ तक कि लड़ भी सकते हैं। सामान्यतः आध्यात्मिकता किसी शस्त्र से जन्म लेती है तथा वह शस्त्र के साथ एकीकृत होती है तथा उसे अलग नहीं किया जा सकता, किंतु जब वह अमर शस्त्र या उससे भी उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है तो वह अपने खोल से बाहर निकल सकती है तथा भिक्षु बन सकती है। शुरुआत में सन झाओ चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसा करने में सक्षम हो, लेकिन यह अफसोस की बात थी। दूसरे पक्ष के पास मौजूद कंगन बहुत निम्न स्तर का था और अवशिष्ट आत्मा की चोट बहुत गंभीर थी, यहाँ तक कि उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। यह मामला हो सकता है, बस क्या इसे परिष्कृत करना मुश्किल नहीं है? जैसे ही मैं ऊपर आई, मैंने अपनी जान को गले लगा लिया, विनती की और मालिश की। क्या यह मेरी कल्पना से थोड़ा अलग नहीं है? हाँ, मैं प्रतिबंधित पत्थर की आध्यात्मिकता हूँ। जब तक मैं गुरु को पहचानता हूँ, तब तक पत्थर को प्रतिबंधित करके गुरु को पहचानना बराबर है। गुरु, मुझे स्वीकार करें, मैं ठीक हूँ। मोटे आदमी ने बार बार सिर हिलाया। उसकी बात को गंभीरता से सुनकर सुयिन की भौहें तन गईं। उसने कभी निषिद्ध पत्थर नहीं देखा। कौन जानता है कि यह आदमी वह दानव है जिसे सील कर दिया गया है। यह जिमुपरी हेयरपिन की तरह था जो एक ट्रोल पर प्रतिबंध लगा रहा था। मुझे आपका बदन देखने दो, महान। मोटा आदमी खुशी से भर गया, खड़ा हुआ, अपना बड़ा हाथ हिलाया। कमरे में तुरंत एक दरवाजा दिखाई दिया और फिर उसकी दृष्टि में एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उसमें कदम रखते ही अचानक मुझे बीच में लटका हुआ एक पत्थर दिखा। दो लोग कितने ऊंचे थे और एक कितना चौड़ा था। मंदिर के बाहर से फैली हुई रेखाएं उस पर इकट्ठी हो गईं, जिससे सतह पर एक सफेद प्रभामंडल बन गया। पत्थर को देखने पर पता चला कि उस पर बालों की तरह पतली पतली रेखाएं बनी हुई हैं, जो एक दूसरे से घनी हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितनी हैं। यदि आप कोई और होते तो इसे देखकर ही आपको चक्कर आ सकता था, लेकिन सुयिन तुरंत समझ गई, ये बिल्कुल बाहरी दुनिया के समान ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किन युआन ने कहा कि पूरा प्रतिबंध प्रतिबंधित पत्थर के अध्ययन पर आधारित था, और अब ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा ही है। देखिए गुरुजी, मैं निषिद्ध पत्थर की आध्यात्मिकता हूँ। मोटे आदमी को अपनी शंका का एहसास हुआ। उसने अपना शरीर हिलाया, पत्थर में घुसा और फिर अगले ही पल बाहर आ गया। वह बिना किसी प्रतिरोध के आगे पीछे घूमता रहा, हिलने का नामो निशान तक नहीं था। सुयिन ने सिर हिलाया। यदि प्रतिबंधित किया गया पत्थर दानव होता तो पत्थर निश्चित रूप से प्रतिरोध करता, और यदि अब यह ऐसा दिखता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
यह आपको परिष्कृत करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? दूसरे पक्ष के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान देखकर सुयिन ने अब संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसे संदेह भरी नजरों से देखा। एब्सोल्यूट एबिस सिटी का पूरा प्रतिबंध इसी पत्थर से प्रेरित है। एक बार जब इसे परिष्कृत कर लिया जाता है और खुद ही हटा लिया जाता है, तो क्या प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देता है? जुयुआन शहर में सभी प्रतिबंध मेरे द्वारा नियंत्रित हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन 10,000 वर्षों के बाद मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे साधन छोड़ दिए हैं। अब जब तक मैं लिंगुआन नहीं छोड़ता और स्रोत महाद्वीप नहीं जाता, तब तक समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी। मोटा आदमी मुस्कुराया। इसका क्या मतलब है? चलो इसे सुनते हैं, सुयिन ने पूछा। मैंने अपने शरीर का एक हिस्सा काट दिया और इन प्रतिबंधों की रक्षा की। एक बार जब कोई समस्या होती है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मैं अपने प्रेरण के अनुसार, चाहे मैं कियानयुआन महाद्वीप में कहीं भी रहूं, मैं तुरंत अंतरिक्ष को भेज सकता हूं और यहां वापस आ सकता हूं। मोटे आदमी ने थोड़ा सा कांपते हुए बताया। हवा में लटका हुआ पत्थर भी ऊपर उड़ गया। सुयिन ने फिर से देखा, और उसने देखा कि एक फुटबॉल के आकार का पत्थर उसी स्थान पर दिखाई दे रहा है, जो बिना किसी प्रभाव के सभी प्रतिबंधों को बरकरार रखे हुए है। कुछ देर तक देखने के बाद सुयिन सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। दूसरा पक्ष सही था। हालांकि यह छोटा पत्थर आकार और ताकत में बहुत छोटा था, फिर भी इसे रोका जा सकता था ताकि यह गिर ना जाए। ऐसा लगता है कि भागने के लिए उसने बहुत प्रयास किया है। अगर इसका असर न हो तो कोई बात नहीं, बस प्रभु को स्वीकार कर लो। ये जानते हुए कि इससे कियानयुआन लीग और ट्रोल के बीच टकराव में देरी नहीं होगी, सुयिन को राहत मिली और उसने हाथ हिलाया। गुंजन, ठंडी भौं के साथ एक विचार मन में आया, और फिर मुझे लगा कि यह पत्थर मेरा अपना एक हथियार बन गया है, जिसे मैं अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने से ही आप परिष्कृत हो सकते हैं, क्यों? सुयिन थोड़ा उलझन में थी। किन युआन और अन्य लोगों के अनुसार हजारों सालों से कोई भी सफल नहीं हुआ है। वह अकेले क्यों आया? बस घुटने टेक कर इस आध्यात्मिकता को चाटना, और अगर वह प्रभु को नहीं पहचानता तो उसे जाने नहीं देना। मुझे मास्टर लिन जुवान द्वारा यहाँ पहरा देने का आदेश दिया गया है। जब तक कोई समान आभा वाला व्यक्ति आता है, तब तक आप भगवान को पहचान सकते हैं। मोटे आदमी ने समझाया। आपकी और मास्टर लिन जुवान की आभा बिल्कुल एक जैसी है। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने इसे पहचान लिया। सांस, फैटी ने कहा। प्रतिबंध के बारे में भी यही समझ है? सुयिन अचानक, लंबे समय की परेशानी के बाद, यह निषिद्ध पत्थर जेनेक्स यिनजोंग के पूर्वज लिन जुवान द्वारा छोड़ा गया निकला। अब ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने भी निषिद्ध भूमि की विरासत को स्वीकार कर लिया है, अन्यथा यह वैसा नहीं होता जैसा उसने सीखा था। ये जानते हुए कि क्या हो रहा था, सुयिन ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। पत्थर और मोटे आदमी की आत्मा को एक ही समय में भंडारण रिंग में डाल दिया और बाहर निकल गई। अन्य लोग 10 मिनट से अधिक समय तक आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। वह केवल 2 मिनट के लिए आया और परिष्कृत करने में सफल रहा। इसके बारे में सोचकर मुझे अविश्वसनीय महसूस हो रहा है। यदि आप असफल हो जाएं तो असफल हो जाएं, ये कुछ भी नहीं है। उसे आते देख गु युनक्यू ने उसका आत्मविश्वास खोने के डर से उसे सांत्वना दी। हाँ, सब कुछ विफल हो जाता है। हर किसी के लिए सफल होना असंभव है। यह अच्छा है। बेहतर प्रगति करने के लिए दबाव और असफलताएं हैं। क्वान फैंगटियन ने भी इसी तरह सिर हिलाया। ये सुनकर गु लिंगर और अन्य लोगों को देखकर उनकी आंखें भी उतनी ही धुंधली और नुकसान से भरी हुई थीं। सुयिन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। मुस्कुराई और जल्दी से समझाया, वास्तव में मैं पहले ही, जब मैं निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करने की बात बताने वाला था, तो मैंने आकाश में गड़गड़ाहट सुनी और फिर चमकदार हवा का प्रकाश आकाश को चीरता हुआ आया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया और पृथ्वी को एक बड़ी दरार में फाड़ देगा। इसके तुरंत बाद अनगिनत दानव क्यू आकाश में उठे, एक विशाल मशरूम बादल का निर्माण किया। दूरी में हलचल हुई, हवा और गड़गड़ाहट का मिलन हुआ, बिजली और गड़गड़ाहट हुई। उफ! गु युनक्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो अब बोल पाने में असमर्थ हो गया और जल्दी से शहर की दीवार की ओर भाग गया। चलो एक नज़र मारें। गु लिंगर ने उसका करीब से पीछा किया और सभी ने उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर के बाद मैं शहर की दीवार के शीर्ष पर आया। प्रतिबंध के माध्यम से मैंने दानव इंपीरियल सिटी की दिशा देखी। गड़गड़ाहट हुई, दुनिया फट गई। अनगिनत शुद्ध जादुई शक्तियां सभी दिशाओं से एकत्र हुईं, जैसे कि एक खिलते हुए दानव कमल। एक आकृति गड़गड़ाहट के बीच में चुपचाप मंडरा रही थी, जिससे गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। हॉल मास्टर, क्या बात है? क्या ये कोई आपदा पार कर रहा है? क्या ये हो सकता है? हवा में तेज हवा का झोंका आया और महल के सभी स्वामी जो पहले देखे गए थे, उड़कर ऊपर आ गए। उसी समय आभासी परिलोक में बहुत से विशेषज्ञ भी थे जिन्हें दीवार पर पहले कभी नहीं देखा गया था, और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। ये लोग ही कियानयुआन लीग की ताकत देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप बिना अपनी शक्ति खोए हजारों वर्षों तक ट्रोल से लड़ सकते हैं।
ट्रोल कबीले के क्योंगयुआन के पूर्वज ने अमर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया और सच्चे अमर पर सफलतापूर्वक हमला किया। अपनी मुठियां भींचकर और गहरी सांस लेते हुए गु युनकियू ने आंतरिक कंपन को दबा दिया और अपने दांत पीस लिए। सफल सभी के चेहरे काले पड़ गए, यहाँ तक कि क्वान फैंगटियन और किन युआन ने भी अपने शरीर को हिलाया तथा अपनी मुठियां भींच ली। मैंने सोचा था कि कम से कम 3 महीने या 2 महीने का बफर होगा, कम से कम इससे उन्हें लड़ने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 7 दिनों में सफल हो जाएगा। इस तरह पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। टेरान अब और नहीं लड़ सकता। चलो क्योंगयुआन के इस पूर्वज के बारे में बात नहीं करते हैं, जिसे कई वर्षों से परी द्वारा सील कर दिया गया है और उसके पास कोई ताकत नहीं है। भले ही हम सुनहरे दिनों में हमें परी की आत्मा मिल जाए और प्रभाव सफल हो, यह इतना आसान नहीं होगा। साइलेंस पिंग सामने आया। वह अपना अधिकांश समय दानवशाही शहर में छिपकर समाचारों के बारे में पूछताछ करने और क्योंगयुआन के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बिताता था। अटकलों के अनुसार वह आधे साल में ही टूट सकता था। भले ही वह बहुत शक्तिशाली था, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? सच्चे अमर लोग अन्य स्तरों पर नहीं हैं। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो उनके जीवन और आत्मा में गुणात्मक छलांग और परिवर्तन होगा, जो कि एक काप से ड्रैगन में बदलने की तुलना में हजारों गुना अधिक कठिन है। एक आकर्षक आत्मा, कोई इशारा करने वाला नहीं, कोई आगे का रास्ता बताने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, आसान सफलता। आप इसे किसी भी नज़र से देखें, यह अविश्वसनीय लगता है। आभासी अमर के लिए वास्तविक अमर को मारना बहुत कठिन और खतरनाक है, लेकिन उसके प्रश्नों को बीच में रोकते हुए गु युनकियू ने कहा, यदि वह आभासी अमर का शिखर नहीं है, लेकिन सच्चे अमर के बारे में क्या? पूरा शरीर स्तब्ध था और वह चुप और अवाक था। ये कैसे संभव है? अनुभव और समय के बिना आभासी परी में सफलता हासिल करना मुश्किल है, लेकिन दूसरे पक्ष को सील करने से पहले यह एक असली परी है, यह जरूरी नहीं है। इस तरह के साधु, जब तक उसके पास परी आत्मा की आभा और पर्याप्त जादुई शक्ति है, वह जल्दी से ठीक हो सकता है और थोड़े समय में सफल हो सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। यह अमर क्लेश नहीं है, बल्कि राज्य क्लेश है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप बता पाएंगे। गु युनकियू ने अपना सिर हिलाया। साइलेंट पिंग ने फिर से अपना सिर उठाया, कुछ देर तक उसे देखा और फिर कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी और वह एक घुटने पर बैठ गया। प्राचीन हॉलमास्टर, यह मेरी बुद्धिमत्ता की चूक के कारण है कि शेन की मौत को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अपने आप को दोष मत दो। न केवल तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे उठाते हुए गु युनकियू ने आह भरी। ये क्योंगयुआन हम बहुत कम जानते हैं, साथ ही एक बार यह प्रकट होने पर हम पीछे हट जाएंगे और अभ्यास करेंगे और कोई खबर नहीं मिलना सामान्य बात है। गुरुजी, अमर क्लेश और लोक क्लेश क्या है? इनमें क्या अंतर है? मूर्खतापूर्ण पहेलियों को देखकर गु लिंग पूछे बिना नहीं रह सकी। अमरता का क्लेश ड्रैगन परिवर्तन के क्लेश के समान ही है। यह आभासी अमरता की बेड़ियों और महान मार्ग के आने के दंड को तोड़ता है, साधक को रूपांतरित होने से रोकता है और सफल होना कठिन बनाता है। अपने शिष्य की ओर देखते हुए गु युनकियू ने लाड़ प्यार भरी नज़र से देखा और समझाया, प्रचलित बात यह है कि जब यह आपदा आती है तो साधक सच्चे अमर को नहीं तोड़ पाता है। गु लिंगर ने सिर हिलाया। सु यिन को भी अचानक एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों से देखा कि विशालकाय अजगर एक ड्रैगन में बदल गया और गड़गड़ाहट ने मांस और रक्त को कुचल दिया, ये कहते हुए कि यह एक बाधा थी और यह एक संयम भी था। एक बार जब इसे ले जाया गया तो लाभ इतने महान थे कि यह अकल्पनीय था। ये सिविल सेवा परीक्षा की तरह है। इसे हल करना कठिन है। पास होना सही होने के बराबर है। यदि आप अस्थायी कर्मचारी नहीं हैं तो आपकी स्थिति और हैसियत में गुणात्मक उछाल आएगा। चेंग शियानजी के बारे में भी यही सच है। यदि आप अमर बनना चाहते हैं तो आपको विपत्ति पर विजय प्राप्त करनी होगी, जो कि अवरोध है, और इस तरह नश्वर शरीर अमर शरीर में परिवर्तित हो जाता है। सीमा क्लेश एक क्षेत्र है। आत्मरक्षा के लिए नियंत्रण से परे शक्ति पर दंड लगाया जाता है, क्योंकि इसमें एक क्षेत्र का विचार निहित है। शक्ति अधिक है और दायरा व्यापक है, लेकिन इससे निपटना आसान है। गु युनकियू ने आगे कहा। आसान? सभी हैरान थे। दानवशाही शहर और पूर्ण रसातल शहर हजारों मील की दूरी पर हैं। इतनी दूर तक भी उन्हें लगता है कि गड़गड़ाहट टूटने वाली है, जो भयानक क्षेत्रीय क्लेश को दर्शाता है। ऐसी शक्तिशाली ताकत से निपटना आसान है। सचमुच, हम सभी साधना आधार को सामान्य लोगों तक सीमित कर सकते हैं ताकि बाहरी लोग इसे न देख सकें। सच्चे अमर लोगों की तो बात ही छोड़िए। गु युनकियू ने कहा, क्षेत्रीय क्लेश केवल परे की शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए है। जब तक शक्ति को शरीर में वापस ले लिया जाता है तब तक यह एक आभासी परी बन जाती है या उससे भी कम, और थंडर लक्ष्य को नहीं पा सकता है और यह स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे तितर बितर हो जाएगा। ये है। सभी ने सिर हिलाया। अगर किसी हत्यारे को सजा देनी है तो पहले उसे पकड़ना होगा।
कोई उसे पकड़ नहीं सकता। उसे सजा कैसे दी जाए? प्रादेशिक क्लेश का मामला भी यही है। भले ही यह एक सच्चा अमर है, ये और भी मजबूत है, लेकिन जब तक साधना आधार एक आभासी अमर के रूप में छिपा हुआ है, तब तक इसे आसानी से हल किया जा सकता है। सु यिन ने एक बार फिर दूरी पर खड़ी आकृति को देखा। निश्चित रूप से मैंने देखा कि यद्यपि थंडर हिंसक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई स्थान नहीं मिला है। वह लगातार हिल रहा था, लेकिन फिर भी वह नीचे नहीं गिर सका। दो तरह की आपदाओं की तुलना के माध्यम से ये पता लगाना आसान है कि प्राचीन महल के मालिक ने जो कहा वह सही है। ये क्योनगुआन पूर्वज खुद एक सच्चे अमर होने की बहुत संभावना है, लेकिन उसे सील कर दिया गया और दबा दिया गया। अब क्या करें? ये देखते हुए कि थंडर किसी भी समय गायब हो जाएगा, क्योनगुआन पूर्वज, सफलता का सच्चा अमर, किसी भी समय मानव जाति का वध करने के लिए दौड़ सकता है, और वह मदद नहीं कर सका लेकिन चुपचाप पूछ सकता था। कोई रास्ता नहीं, गु योंगियू ने कहा। दानवशाही शहर में छिपे लोगों को वापस आने दो। इन साधनों से आभासी अमर से छिपाया जा सकता है, और सच्चे अमर से छिपाना चाहते हैं तो कोई संभावना नहीं है। साइलेंट पिंक की आंखों में उदासी छा गई। दानवशाही शहर में घुसने के लिए उसके लोगों ने अज्ञात संख्या में वर्ष बिताए और वे सभी पीछे हट गए। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बराबर सब व्यर्थ। गु योंगियू ने आगे कहा, दाक्यान प्रांत और दायुवान प्रांत के सभी संप्रदायों, सभी प्रथम श्रेणी के गुरुओं को सूचित करें, जो आधे दिन के भीतर जुएयुआन शहर में एकत्र होंगे और किसी भी कारण से मना नहीं करेंगे। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी बांधे खड़ा था। यहाँ आए प्रतिभाशाली लोगों को निश्चित हॉल में जाना चाहिए और अंतिम अवसर के लिए संघर्ष करना चाहिए। सभी लोगों को झंडाओ मंदिर में ले आओ, और यदि वे टिक नहीं सकते तो उन्हें पहले विस्फोट करने दो। चूंकि यह जातियों की दौड़ है, आप पीछे नहीं हट सकते, आप संकोच नहीं कर सकते। गु योंगियू ने एक एक करके आदेश दिए और दीवार पर खड़े सभी लोगों के चेहरे गंभीर और दृढ़ हो गए। ट्रोल परिवार में सच्चे अमर लोगों की उपस्थिति एक तराजू के एक छोर की तरह है, जिस पर अधिक वजन रखा जाता है, और बड़े पैमाने पर हमला बस समय की बात है। यदि आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो आप जल्दबाजी में होंगे और केवल अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों से लड़ना, मार्च करना और तैनात करना, युद्ध हॉल को समन्वित और प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन इससे कैसे निपटना है, इसके खिलाफ कैसे लड़ना है, इसके लिए एल्डहॉल को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि मीक रीडिंग ऐप वास्तव में अच्छा है। ये इंस्टॉल करने लायक है। आखिरकार आप पुस्तकों को कैश कर सकते हैं और ऑफलाइन जोर से पढ़ सकते हैं। सभी निर्देशों को पूरा करने के बाद गु योंगियू ने एक गहरी सांस ली, एक काला टोकन निकाला और उसी समय हल्के से अपनी हथेली हिलाई। हवा हिल गई और एक काली छाया लगातार टिमटिमाती रही और जल्द ही सबके सामने आ गई। काले कवच और चेहरे पर काला मुखौटा पहने हुए उसका असली स्वरूप ठंडा है, भूत की तरह और एक कोने में छिपी हुई छाया की तरह। क्या ये वही पौराणिक छाया है? क्या एल्ड हॉल में वास्तव में ये संगठन है? चारों ओर कोलाहल मच गया। न केवल कियानक्यू, सु यिन और अन्य, बल्कि क्यानयुआन लीग के 8 महान हॉल के कई हॉल मास्टरों ने भी केवल अफवाहें सुनी हैं और उन्हें कभी नहीं देखा है। वो छाया जो केवल बड़े महल के स्वामी के नियंत्रण में छिपी हुई थी, पहली बार सभी के सामने आए। उनके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए गु योंगियू ने अपनी उंगलियां हिलाई और उसकी हथेली में रखा काला टोकन शेडो के हाथों में गिर गया। बिना पीछे देखे उसकी आवाज धीरे से गूंजी, तैयार हो जाओ, एक बार, हम रुक नहीं सकते, हम योजना को अंजाम देंगे। हाँ। गहरी सांस लेते हुए शेडो ने सिर हिलाया और अगले ही पल सबके सामने से फिर गायब हो गया। सब कुछ तैयार था। सभी ने अपनी नश्वर निराशा की सूचना दी और गु योंगियू ने फिर से दानवशाही शहर की दिशा में देखा। इस समय आकाश में आकृति ने साधना आधार को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और किसी भी समय आकाश को चीर कर निकल जाएगी, ज्वार की तरह विलीन हो जाएगी और आकाश में जमा हुई गड़गड़ाहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पूर्वजों को बधाई, असली परी को तोड़कर। इस समय शाही शहर में क्योंगलुहुआन की ऊंची आवाज गूंजी। पूर्वजों को बधाई, सच्चे अमरों को तोड़ो, ट्रोल्स का नेतृत्व करो, मानव जाति को हराओ और ब्रह्मांड को एकीकृत करो। इसके तुरंत बाद एक और तेज आवाज सुनाई दी। ये दानवशाही शहर में अनगिनत ट्रोल्स के मिलन से बनी थी। हाँ, 10,000 साल, 10,000 साल से भी अधिक, मेरा क्योंगयुआन अंततः फिर से वापस आ गया। शरीर में शक्ति और कई युवा पीढ़ियों से बधाई महसूस करते हुए हवा में ट्रोल उत्साह से चिल्लाए, चिंता मत करो, मैं उनके द्वारा मुझे दिए गए सभी अपमान का बदला चुकाऊंगा और मानव जाति पूरी तरह से मिट जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। ये शब्द सुनकर जुएयुआन शहर में हर कोई एक ही समय में पीला पड़ गया। अभी तक किया नहीं, कसम खाली है, भाग्य का आखिरी निशान अब और नहीं बचा। प्राचीन हॉल मास्टर, युद्ध भवन के स्वामी फेंग चांगशी ने आवाज लगाई और बोलना ही चाह रहे थे कि तभी उन्हें दूर स्थित शाही शहर की दिशा सुनाई दी और एक डरपोक आवाज गूंजी। गधे बेचो, ताज़ा गधे, आप सूप और आग बना सकते हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट। आवाज बहुत तेज नहीं थी,
लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये पार हो गई और यह स्पष्ट रूप से एब्सोल्यूट युआन सिटी में सभी के कानों तक पहुंच गई। गधे बेचो। एक दूसरे को देखते हुए सभी हैरान थे, यहाँ तक कि महल के मास्टर गु युनकियू और खुफिया विभाग के प्रभारी साइलेंट पिंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं और वे स्थिर खड़े रहे। क्योंकि युआन के पूर्वज मनुष्यों और राक्षसों की दो जातियां 10,000 वर्षों में सही मायने में पहली सच्ची अमर शक्ति, दुनिया में नंबर 1, जब अनगिनत ट्रोल्स को पूजा करने और शपथ लेने के लिए प्राप्त किया जाता है तो यह आवाज़ अचानक प्रकट होती है, चाहे वो कहीं से भी आए हो। उन्हें देखो, वे थोड़े पुराने हैं। बड़ा और मजबूत गधा, जब तक 3 जादुई क्रिस्टल हैं आप इसे दूर ले जा सकते हैं, कीमत उचित है और युवक को धोखा नहीं दिया गया है। आवाज़ जारी रही। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। उसे यकीन था कि उसने इस ध्वनि को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी कारण से उसमें एक परिचितता का भाव था और यह उससे कुछ हद तक संबंधित थी। असंभव। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह एक गधे को जानता था, यानी दा हेई। आश्चर्य की बात नहीं है, वह अभी भी नीले समुद्र में होना चाहिए। वह दानवशाही शहर में कैसे भाग सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि यह आदमी भोला है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है और उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ 3 जादुई क्रिस्टल हैं। मोयुआनजिंग मानव जाति के 2-4 चांदी के सिक्कों के बराबर है। साधारण गधों की कीमत भी काफ़ी नहीं है। सच कहूं तो इस कीमत पर तो आप गधे का चाबुक भी नहीं खरीद सकते। यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे पक्ष ने अच्छी तरह से कहा, यह बहुत संभावना है कि यह सिर्फ एक घोड़ा है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह दानव जाति द्वारा जानबूझकर की गई चाल है। भले ही यह ऐसा न हो, इसका मानव जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने जो कहा है उसके अनुसार तैयारी जारी रखो। गु युनकियू ने अपना हाथ हिलाया। हाँ। कई बुजुर्ग और हॉल मास्टर्स पीछे हट गए और जल्दी से जाने की तैयारी करने लगे। युद्ध आ रहा है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। समय 1 घंटे पहले दयान शाही शहर शूशान में लौट आया। आंगन में 3 जानवर, गधा, कछुआ और तोता, कोमा में पड़े राक्षस राजा पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थीं और ब्लिस, जो किसी भी समय मर सकता था, अपनी आंखें फिर से खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये देखकर कि गधे का खुर फिर से गिरने वाला था, मदद नहीं कर सका। रुको, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे पास दादाजी को खोजने का एक रास्ता है। अब मैं देख सकता हूं कि चाहे उससे कोई लेना देना हो या न हो, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। पीड़ित होने के बजाय तुम इसे स्वीकार कर सकते हो। जब तक तुम दादाजी को ढूंढते हो और स्पष्ट रूप से समझाते हो, तुम बच सकते हो, अन्यथा वह अपनी वर्तमान स्थिति में है। मुझे लगता है कि मैं कुछ खुरों के लिए पकड़ नहीं सकता। ओह! आंखें चमक उठी और तोते ने अपना सिर झुकाकर देखा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आपने पुष्टि की है कि दादाजी की आत्मा ज़ैड ताबीज टूटी नहीं है ना? महान दानव राजा ने कहा। आने से पहले हम झेंशियांजोंग देखने गए थे। तोते ने सिर हिलाया। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि मालिक मरा नहीं है, इसलिए वे अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने के मूड में थे, अन्यथा वे मौके पर ही मर जाते। इतना खाली समय कैसे हो सकता है? यह आग और बिजली थी। क्या आप मुझे दिखाने ले चलेंगे? ब्लिस ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को यथासंभव स्थिर बनाने की कोशिश की। मैं दानव जाति की गुप्त विधि और आत्मा ज़ैड ताबीज में छोड़े गए विचारों का उपयोग करके दादाजी के विशिष्ट स्थान और उनकी गतिविधियों का पता लगाने का तरीका खोज सकता हूँ। ओह! तीनों जानवरों की आंखें एक साथ चमक उठीं, इस डर से कि वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ब्लिस ने समझाया, आत्मा ज़ैड तावीज़ में साधक के आध्यात्मिक मन का एक हिस्सा होता है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक व्यक्ति और शरीर के बीच निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। भले ही विशिष्ट स्थान निर्धारित न किया जा सके, फिर भी अनुमानित सीमा का पता लगाया जा सकता है। तोते ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दोनों साथियों की ओर देखा। मालिक ने कहा, यह आदमी हमेशा बकवास करता रहता है, क्या तुम इस पर विश्वास करना चाहते हो? तुम कोशिश कर सकते हो, जरूर कोई साजिश होगी और मारने में बहुत देर नहीं होगी। बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया। हाँ। ब्लिस की आंखें लाल हो गईं। इतने सारे अपराधों को सहने में सक्षम होने के कारण ये बूढ़ा यिन कछुआ निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतता है। मुझे इस बार उसके लिए बोलने की उम्मीद नहीं थी, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो जल्दी करो। बूढ़े कछुए को बोलते देख तोता बकवास नहीं कर रहा है, उसके पंख चमक उठे। बोला, मैं अब और नहीं उड़ सकती, इसलिए मैंने गुरुओं से कहा कि वे मुझे वापस जियानजोंग शहर ले जाएं, और जब मैं ज़ैड प्रतीक देखूंगी तो इसके बारे में बात करूंगी। ब्लिस शर्मिंदा थी। चल दर। लाओ मैन ने बकवास नहीं की और हल्के से हिलने से उसका शरीर बड़ा हो गया, व्यास में 10 मीटर से अधिक, और एक व्यक्ति और 2 जानवर उस पर बैठ गए। पुकारना। आसमान में बिजली चमकी और कुछ सांसों के बाद जेन जियानजोंग उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वास्तव में इसकी गति अंतरिक्ष को चीरने की गति से थोड़ी अधिक है। सन झाओ को ढूंढो और आत्मा ज़ैड प्रतीक को लाओ। सुजैन और अन्य लोगों से सीखे गए सबक के साथ, जब तक झेंगसियांजोंग बड़ों के स्तर तक पहुंचता है, तब तक ये बना रहेगा।
सुयिन कोई अपवाद नहीं है, ये सिर्फ खून की एक बूंद है और इसका देवता की आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात है। खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए ब्लिस के दांत भींचे गए, उसकी भौहें चमक उठी और एक दर्पण हवा में लटका हुआ था जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर रहा था और आसपास के वातावरण को रोशन कर रहा था। पफ, उस पर खून की एक बूंद छिड़की गई और महान शैतान का चेहरा सफेद हो गया तथा कुछ ही समय में उसके काले बाल भी पीले पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी शक्ति और खून का एहसास हो रहा था। दर्पण हिल गया और एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। ब्लिस ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और सुयिन द्वारा छोड़े गए सोल जेड आकर्षण को फेंक दिया। टकराना। जेड ताबीज हवा में गिर गया और एक आत्मा का धुआं दर्पण में लहराने लगा। अगले ही पल दर्पण के ऊपर एक आकृति प्रतिबिंब की तरह दिखाई दी। ये सुयिन है। इस समय युवक अपनी आंखें बंद किए हुए जमीन पर सपाट लेटा हुआ था। उसके चारों ओर विभिन्न कपड़े पहने हुए 4 राक्षस सिर थे, उन्हें घूरते हुए एक एक करके बुरी नजर से उसे घूर रहे थे। पफ, खून फिर से बहने लगा और ब्लिस कुछ देर के लिए कांप उठी, जमीन पर गिर पड़ी और दर्पण में दिखाई देने वाली छवि तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे कि वो पहले कभी दिखाई ही न दी हो। आत्मा को जलाने वाले दर्पण में न केवल आत्माओं को संग्रहित करने और लोगों को अमर बनाने का प्रभाव होता है, बल्कि अवशिष्ट विचारों के आधार पर शरीर की जांच करने की क्षमता भी होती है। इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आनंद के चरम पर प्रदर्शन करना आसान नहीं है, अब तो और भी अधिक। एक बार जांच करने में सक्षम होना बहुत अच्छी बात है। मास्टर, क्या ये बेहोशी है? आसपास ये शैतान लोग कौन हैं? क्या कोई खतरा है? तीनों जानवर उत्सुकता से देखने लगे। मालिक कोमा में है और चारों तरफ इतने शक्तिशाली राक्षस हैं, ये कितना खतरनाक है। इसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वर्तमान मालिक अवश्य ही अकेला, असहाय और दयनीय होगा। हालांकि वे मुझे मार देंगे और आग लगा देंगे, फिर भी मैं अपने मालिक को बचाना चाहता हूँ। गधा डर से पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपते रहे। इन चारों ने नीले, लाल, काले और सफ़ेद कपड़े पहने हैं। उन्होंने सही अनुमान लगाया, वे शैतान के सिंहासन के सामने 4 शैतान राजा होने चाहिए। ब्लिस ने बताया कि कुछ सांस लेने के बाद वो थोड़ा ठीक हो गई। हालांकि इसे 8000 साल से सील कर दिया गया है, लेकिन ट्रोल कबीले मजबूत और इस तरह की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए केवल एक नज़र में वह समझ गया। 4 दानव राजा, ये बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। स्पष्टीकरण सुनकर तीनों जानवर और अधिक चिंतित हो गए। जल्दी करो और आगे बढ़ो, हम मालिक को बचाने जा रहे हैं। जिस तरह से आगे? ब्लिस ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, दानव सिंहासन के नीचे दानव राजा केवल दानवशाही शहर के पास दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, दादाजी के लिंगुआन भगवान की दुनिया की गहराई में होने की बहुत संभावना है। प्रवेश करने के लिए आपको डेगन राज्य और दयुआन राज्य के मार्गों से गुजरना होगा। अब अतीत में भले ही बूढ़े व्यक्ति की गति बहुत तेज हो, वह एक दिन के काम के बिना नहीं पहुंच पाएगा और दूसरा पक्ष आपको गुजरने की अनुमति नहीं दे सकता है। डाकियान राज्य और दयुआन राज्य के जंक्शन पर यह यहाँ से बहुत दूर था। उल्लेख नहीं करने के लिए वहाँ भी अंतरिक्ष अवरोध और प्रतिबंध थे जो अनगिनत मजबूत लोगों द्वारा छोड़े गए थे, बस उड़ते हुए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। यदि ऐसा है तो डे लिलीज ठंडी है। लिंगुआन भगवान दुनिया? तोता पलकें झपकाते हुए हैरान था। अन्य 2 जानवरों ने भी देखा। लिंगुआन, अब वे जानते हैं, लेकिन सीमा बहुत बड़ी नहीं लगती। क्यों, अभी भी मुख्य दुनिया है? लिंगुआन क्षेत्र मुख्य दुनिया और कुछ बिखरे हुए छोटे संसारों में विभाजित है। दायानझोउ, दामिंग राज्य और दायोंगझोउ जैसे स्थान लोंग नदी की सहायक नदियों द्वारा बहाए गए छोटे संसारों के साथ संवाद करते हैं। मार्ग की शक्ति सीमित है और आभासी परिलोक की शक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। प्रवेश करने वालों को देखना दुर्लभ है और यहाँ तक कि शाश्वत शक्तिगृह भी। लेकिन दाग्नझोउ और दाओवानझोउ मुख्य दुनिया और उस स्थान की रक्षा करते हैं जहाँ चांगहे नदी की मुख्यधारा स्थित है। काल्पनिक अमर के चरम साधना आधार वाले शक्तिगृह स्वामी नहीं जानते कि कितने हैं, भले ही मेरे अतीत के सुनहरे दिनों में मैं बच न पाऊं। परमानंद के महान शैतान ने इसे सबसे सरल भाषा में समझाया। अगर तुम नहीं समझे तो बस इतना बताओ, तुम मालिक को जल्दी से कैसे ढूंढ सकते हो और उसे बचा सकते हो? तोते ने अंत में कहा। तीनों जानवर हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें मुख्य दुनिया या छोटी दुनिया की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मालिक खतरनाक है। अब उनका एक ही उद्देश्य है, चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो, उन्हें इसे बचाना ही होगा। कियानियुआन महाद्वीप और लिंगुआन क्षेत्र हजारों साल पहले टकरा गए थे, जिससे बहुत सारे जुड़ने वाले स्थान बन गए। कुछ विशाल हैं, कुछ संकीर्ण हैं, उनमें से अधिकांश छिपे हुए हैं और ढूंढना मुश्किल है। हालांकि मैं अपने दादा की आत्मा की छाप का पालन कर सकता हूँ। ऑन्कोलॉजी के साथ संबंध पाया जा सकता है। जब तक आप इसे ढूंढते हैं, आप सीधे मुख्य दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। परमानंद रोड का महान दानव, आत्मा छाप और ऑन्टोलॉजी के बीच संचार स्वाभाविक रूप से निकटतम मार्ग का अनुसरण करता है।
जब तक आप इसे खोजने का एक तरीका खोज लेते हैं, तब तक आप एक ऐसा मार्ग खोजने में सक्षम हो सकते हैं जो दूसरों को नहीं पता है। विधि जानने के कारण ब्लिस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आत्मा को जलाने वाला दर्पण पुनः बाहर निकाला और जादुई तत्व तथा रक्त पुनः जल गए। पुकारना। दर्पण की सतह पर एक पतली रेखा उभरी जो शून्य के साथ दूर तक फैल गई। यकीनन और भी रास्ते हैं। ब्लिस की आंखें चमक उठी। कियानयुआन लीग के सामान्य मार्ग के अनुसार मार्ग सीधे डाकियान प्रांत की ओर जाना चाहिए, न कि झेंशियांजों के पीछे के पहाड़ की ओर। कछुए की पीठ पर बैठे एक व्यक्ति और 3 जानवर तेजी से एक पतली रेखा की दिशा में आगे बढ़े। एक पल के लिए नजर की रेखा में एक धुंधला स्थान दिखाई दिया। तोते, कछुए, गधे एक दूसरे को देखने लगे। ये झेंशियांजों का निषिद्ध क्षेत्र है जहां वे कई वर्षों से अपने स्वामी के साथ रह रहे हैं। भगवान लिंगयुआन की दुनिया से जुड़ना वास्तव में संभव था। जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे अविश्वसनीय महसूस हुआ। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? परमानंद के महान शैतान ने भी अपना मुंह हिलाया, वह भी समस्या से अवगत था। हम सब अंदर जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। वैसे भी यह मालिक का पालतू जानवर है। इसके अलावा लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। तोते ने अपने पंख हिलाए। वे मालिक के पालतू जानवर हैं और ये लड़का उनका पालतू है। अंदर जाना ठीक होना चाहिए। ये सिर्फ एक निषिद्ध क्षेत्र है। वे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और पहले से ही यहाँ घूम रहे हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है। ठीक है। उनकी सहमति देखकर ब्लिस को भी पता चल गया कि लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है और उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया। रास्ता बताया, कछुए को एक पतली रेखा के साथ उड़ने दिया और थोड़ी देर बाद एक कब्र के सामने प्रकट हुआ। कब्र पर लिखा पाठ स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता और मुझे नहीं पता कि कौन सा कैन्यन जीवित है। कछुए और अन्य जानवरों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी कैन्यन दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ चले गए। इन लोगों को जानते हुए वे हमेशा अजीब रहे हैं और 3 जानवरों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। महान दानव राजा को देखते हुए उसने कब्र के चारों ओर बाद वाले चक्र को देखा और कहा, यह एक मार्ग है, बस अंदर जाओ और तुम बहुत जल्दी भगवान में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगे। दुनिया, दादाजी को खोजो। तो फिर संकोच मत करो, अंदर जाओ। बकवास करने में आलस्य के कारण कछुआ ने उसे हल्के से हिलाया और सीधे कब्र की ओर दौड़ा। ऐसा लगा कि उसे छूने से पहले ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति और 3 जानवरों ने एक ही समय में अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया और वे एक अंधेरे मार्ग में प्रवेश कर गए थे। ब्लिस की आंखें चमक उठी। वह स्थान जहां लिंगयुआन लॉर्ड्स वर्ल्ड और कियानयुआन महाद्वीप को सौंपा गया था, या तो एलायंस द्वारा संरक्षित था या किसी खतरनाक जगह में छिपा हुआ था जिससे लोगों का वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता था। झेंगसियांजों का छोटा संप्रदाय भी एक ऐसी जगह छिपाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस सुदूर संप्रदाय में दादाजी जैसा अद्वितीय स्वामी और स्वामी जैसा 3 सिर वाला परी जानवर हो सकता है। ये वास्तव में असामान्य है। मार्ग में अंतरिक्ष अशांति लगातार अशांत है, यहाँ तक कि काल्पनिक परी के चरम पर यह बिखर सकता है और जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन बूढ़ा कछुआ बहुत शक्तिशाली है, विशेष रूप से कछुए का खोल बेहद कठोर है। एक व्यक्ति और 2 जानवर इसमें छिप जाते हैं और यह बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है, प्रभावित नहीं। अज्ञात समय तक उड़ान भरने के बाद अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसे एक विशाल दुनिया दिखाई दी। मैंने पहले जो लिंगयुआन देखा है उसकी तुलना में ये कई गुना बड़ा है और इसकी आभा अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ऐसा लग रहा था कि यह स्थान नदी का अंतिम छोर है जिसके दोनों ओर चौड़ी नदी की तलहटी है। पतली रेखा की दिशा पर ध्यान दें, नदी के किनारे उड़ो, ब्लिस ने कहा। कछुए ने सिर हिलाया, गति बढ़ाई और सीधे लंबी नदी के अंत तक उड़ गया। आधे घंटे के बाद उसके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। शहर की दीवारें बहुत ऊंची और शैतानी हैं। परमानंद के महान दानव राजा, ये ट्रोल कबीले का मुख्य स्थान है। दानवशाही शहर, जो दृश्य हमने पहले देखा था वह आसपास ही होना चाहिए। मालिक कहाँ है? अपने पंख फड़फड़ाते हुए और चारों ओर देखते हुए तोते ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं देखा। आप फिर से जांच करें, बूढ़े कछुए ने देखा। चलो मेरी वर्तमान ताकत के बारे में बात नहीं करते हैं, ये दूसरी बार के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही मैं कर सकता हूँ, दादाजी की आत्मा ज़ैड आकर्षण नहीं है। ब्लिस ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं है कि वह जांच नहीं करना चाहता, लेकिन ज़ैड ताबीज के बिना मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? फिर उसने कहा, जांच से लेकर अब तक बस 1 घंटे या उससे भी कम समय हुआ है। दादाजी उस समय पहले से ही कोमा में थे। कोई दुर्घटना नहीं, उन्हें 4 दानव राजाओं ने पकड़ लिया होगा। पकड़े गए? बड़ी बड़ी आंखों से तीनों जानवरों ने देखा। ब्लिस ने कहा, ठीक है, अब हमें जो करना है वह ये है, दानवशाही शहर में जाने का रास्ता खोजना है और पता लगाना है कि दादाजी कहाँ बंद हैं, अन्यथा भागते हुए दूसरा पक्ष उनकी जान को खतरा पहुंचाएगा और बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि उनके दादा उनके दिल में अजेय हैं, लेकिन वह कोमा में पड़ गए। ये कहना मुश्किल है। ट्रोल कबीले को जोड़ना तरीका अजीब है,
क्या होगा अगर वह वास्तव में मारे जा सकें? या पहले की तरह मैं आपका पालतू होने का नाटक करता हूँ? वैसे भी आप एक जादू साधक हैं। जब तक आप जादुई ऊर्जा चलाते हैं किसी को भी यह नहीं दिखना चाहिए। गधा रोड। इससे पहले मैं इसे लेकर ग्रेट यानचेंग गया था और मुझे अपने दोस्त शियाओ हे की गधे की खाल मिली थी। ठीक है, ब्लिस ने सिर हिलाया। वह खुद एक जादू साधक है और वह भेष बदलने में भी अच्छा है। इसमें प्रवेश करना मुश्किल नहीं है। जहां तक इन 3 राक्षसों की बात है तो कोई वास्तविक तत्व उतार चढ़ाव नहीं है और कोई भी यह नहीं देख सकता है कि वे उसके पालतू जानवरों के रूप में प्रच्छन्न हैं। चल दर। उन्होंने सहजता से स्वीकार किया कि चर्चा के बाद एक आदमी और 3 जानवर शहर के द्वार की ओर बढ़े। इस समय दानवशाही शहर एक विशाल डायाफ्राम से ढका हुआ था और गेट के माध्यम से जाने के बिना अंदर उड़ना असंभव था। शहर के द्वार को बहाल कर दिया गया है। ट्रोल्स अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं और एक व्यक्ति और 3 जानवर बहुत साधारण लगते हैं और उन्होंने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया है। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको 3 जादुई क्रिस्टल के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो यहाँ अपना समय विलंबित न करें। मैं जैसे ही आगे बढ़ने वाला था मैंने देखा कि एक ट्रोल गार्ड उसके सामने खड़ा था और अधीरता से बोल रहा था। जादुई युआनजिंग, परमानंद के महान दानव राजा और 3 सिर वाले जानवर पालतू जानवर ने एक दूसरे को देखा। वे मानव जाति में रह रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है? अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वे अंदर नहीं आने देंगे। अतीत में जब झाओ एन के पास पैसे नहीं थे तो उसने मेरे साथी को बेच दिया। या फिर यदि आप मुझे बेचते हैं तो आपको 3 जादुई क्रिस्टल बेचने में सक्षम होना चाहिए। जब तक मैं शहर में पहुंचता हूं मैं फिर से बच सकता हूं। सूंग द हेई ट्रांसमिशन। झाओ आन, जो एक साधारण गधा हुआ करता था, गरीब था और अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह गधे बेच देता था। उसके कई दोस्त थे और इस तरह उसने उनसे संपर्क खो दिया। वह भी उसी तरह से जियानजोंग शहर में बेचा गया था। मालिक को जानता था और उसने वो ताकत हासिल की जो वह आज है। ठीक है, ब्लिस ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास कुछ औषधीय सामग्री भी है जिसे बेचा जा सकता है, लेकिन यह बहुत कीमती है और उसकी पहचान उजागर करना और दूसरों द्वारा पता लगाया जाना आसान है। इसके विपरीत गधे को बेचना सबसे आसान और सरल है। गधे का मांस आग पर, यहाँ तक कि राक्षस भी बहुत लोकप्रिय हैं। खैर, वे गधे बेच रहे थे और तोते और बूढ़े कछुए को कोई आपत्ति नहीं थी। ब्लिस सड़क के किनारे आया, थोड़ी देर तक संघर्ष किया, अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया। लोगों को पहचाने जाने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज बदल दी। गधे बेचो, गधे बिकते हैं, ताज़ा गधे, आप सूप और आग बना सकते हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट। चिल्लाहट अभी खत्म नहीं हुई थी। आकाश में गर्जना हुई और शाही शहर के ऊपर एक आकृति दिखाई दी और बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। www.mtlnovel.com। ये एक असली परी है। पुतलियां सिकुड़ गईं और ब्लिस का शरीर अकड़ गया। सच्ची परी क्या होती है? 3 जानवरों ने देखा। ब्लिस ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन पीला पड़ गया। किसी ने अभी अभी असली अमर को तोड़ दिया है। क्या ये दादाजी से संबंधित है? कियोनगुआन ट्रोल ने अपना असली दिव्य साधना आधार बहाल कर लिया है और उसका जीवन स्तर पहले से ही अलग है। हालांकि ब्लिस ने पहले भी उसकी शैतानी ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन इस बार पूर्ण परिवर्तन के बाद वह इसे पहचान नहीं पाया। उसने सोचा कि यह ट्रोल कबीले का एक निश्चित पावर हाउस था, यहाँ तक कि दानव राजा। आपका क्या मतलब है? दादाजी की साधना का आधार अजेय है और उनके शरीर में पवित्र मूल का सच्चा अर्थ बहुत कुछ है। क्या ये ट्रोल का मजबूत आदमी होगा? उसे मार डालो और खाओ, यह एक सफलता है। अन्यथा कोई परी आत्मा नहीं है। हाँ, आभासी परी के माध्यम से तोड़ना असंभव है। पुस्तक मित्रों द्वारा पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पुस्तक कियोस्क को बंद कर दिया गया है और अब वे मूल रूप से मी टू रीड ऐप का उपयोग कर रहे हैं। ब्लिस ने अपना अनुमान बताया। 8000 साल पहले उसने बेड़ियां तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अब जैसे ही वह यहाँ आया उसने देखा कि कोई बेड़ियां तोड़ रहा है। 1 घंटे पहले सु येन के साथ मिलकर उसे यहाँ 4 राक्षस राजाओं ने घेर लिया था। ऐसा न सोचना कठिन है। मास्टर जी खा गए। हवा में उड़ती उस आकृति को देखकर तीनों जानवरों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मालिक को खाने की हिम्मत, हम तुम्हें मार डालेंगे। मालिक के बिना आज वे नहीं होते। अगर आप मालिक के लिए नुकसानदेह होने की हिम्मत करते हैं तो वे उनके दुश्मन हैं जो कभी नहीं मरेंगे। जब तोते और गधे कभी भी भड़क उठते हैं तो बूढ़े कछुए की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं, अगर मालिक मर गया है तो पालतू जानवर के रूप में हमें उसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। पालतू जानवर के रूप में आत्मा को मालिक के लिए बलिदान कर दिया गया था। इससे पहले ये दायरे से अलग था और इसे महसूस करना असंभव था। यदि आप लिंग्युआन में थे तो आप वास्तव में मारे जाएंगे, ये जानना असंभव है। मांस काटने और खून निकालने के लिए जेल जाना संभव है। परमानंद के महान दानव राजा ने कहा,
अन्यथा जैसे दादाजी को 4 महान दानव राजाओं ने घेर लिया था, कोई सच्चा अमर तोड़ देगा ये स्तर, लेकिन 10,000 वर्षों में कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। संभव। गधे ने सिर हिलाया। झाओ एन पहले लीक उगाता था। जब तक वे जड़ें नहीं तोड़ते, वे हर बार काटे जाने पर फिर से उगाएंगे। अगर मालिक का मांस और खून लोगों को तोड़ने में मदद कर सकता है, तो उसे पकड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मारने के लिए तैयार नहीं होगा। कभी कभी मांस को काटकर खून बहाया जाएगा, ताकि यह ताकत की एक स्थिर धारा प्रदान कर सके। घृणास्पद। ये सुनकर कि मालिक इतना दोषी है, तोता और बूढ़ा कछुआ सभी हत्यारे बन गए। जब से मैंने होश संभाला है, ये पहली बार था कि मैं किसी साधक से इतनी नफरत करता था। हम आगे बढ़े, भले ही हम उसे मार न सकें, हम उसे मालिक को जाने देने के लिए मजबूर कर देंगे। तोते ने कहा, आप लापरवाह नहीं हो सकते। चलो यह मत कहो कि प्रतिद्वंद्वी ने असली अमर को तोड़ दिया है और उसके पास एक मजबूत साधना आधार है। चलो बस यहाँ कहते हैं, ये दानवशाही शहर का भीतरी इलाका है। स्वामी नहीं जानते कि कितना, यहाँ तक कि दादाजी जैसे स्वामी भी दंग रह गए प्रतिद्वंद्वी के जाल में। ब्लिस ने उसे रोकते हुए कहा, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मारे गए या नहीं। अगर हम इस वजह से दादाजी को बचाने में देरी करते हैं, तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये रुककर तीनों जानवर चिंतित हो गए। तो फिर तुम क्या कहते हो? मुझे इसके बारे में सोचने दें। परमानंद के महान दानव राजा ने आकाश की ओर देखा। इस समय क्योंग युआन के पूर्वज ने पहले से ही अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को दबा दिया था। पूरे आकाश में गरजने वाले बादल लक्ष्य नहीं पा सके और धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। पूर्वजों को बधाई। सच्ची परी को तोड़कर क्योंगलू शैतान सम्राट और अंगिनत ट्रोल्स की आवाजें गूंज उठी, आकाश को चीरती हुई और दुनिया को चकनाचूर कर दिया। यकीनन इतने सारे मजबूत, ऐसी शक्तिशाली चीख देखकर गधे और कछुए तीनों जानवरों ने एक साथ सिर हिलाया तथा उन्हें थोड़ा आनंद आया। मालिक इतना शक्तिशाली है, वे बेहोश हो गए हैं। जीवन और मृत्यु अनिश्चित है। वे थोड़ी ताकत वाले साधारण जानवर हैं और उन्हें वास्तव में इतने शक्तिशाली लोगों से घिरा होना पड़ता है। लोगों को बचाना तो दूर, बचना भी मुश्किल है। दादाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें दानव महल या अन्य गुप्त स्थानों में बंद कर दिया जाना चाहिए। यदि आप किसी को बचाना चाहते हैं, तो आपको पहले अंदर जाना होगा, तभी आपको मौका मिलेगा। एक क्षण सोचने के बाद उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा, मेरे पास एक रास्ता है और इसके लिए कई गुरुओं के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। तोते ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जब तक तुम मालिक को बचा सकते हो, बाकी सब कुछ तुच्छ है। बेशक, अगर तुम पहले की तरह ही परेशानी खड़ी करोगे, तो हमें तुम्हें मार डालने में कोई आपत्ति नहीं है। मास्टर, चिंता मत करो, मुझे 10 हिम्मत देने की हिम्मत नहीं है। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष अभी भी उसे गलत समझ रहा है, वह कड़वाहट से मुस्कुराया और जल्दी से योजना बताई। रास्ता बहुत सरल है। आकाश में ट्रोल्स को आकर्षित करना है और फिर तारांकन 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 मास्टर को उसके पास बेचना है। जब तक आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से आपको और दादाजी को एक साथ खरीद कर बंद कर देगा। फिर हमें अंदर और बाहर शामिल होना चाहिए और हम लोगों को बचाएंगे। तीनों जानवर झिझकने लगे और गधा डर के मारे पीला पड़ गया और थोड़ा कांपने लगा। ये ट्रोल कबीले का घोंसला है, वहां अंगिनत स्वामी हैं। क्या होगा यदि आप वास्तव में पकड़े जाना और जला दिया जाना चाहते हैं? यदि आप बाघ की मांद में प्रवेश नहीं करेंगे, तो आप बाघ नहीं बन पाएंगे। ये जानते हुए कि वे किस बारे में चिंतित हैं, परमानंद के महान दानव राजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब यह उस स्थान को खोजने का एकमात्र तरीका है जहां दादाजी को हिरासत में लिया गया था। अन्यथा भले ही वो शहर में प्रवेश करे, उसकी आंखें काली हो जाएंगी। एक स्पष्ट स्थान खोजने के बाद मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। हम अवाक। तोते ने फिर से बूढ़े कछुए की ओर देखा और देखा कि कछुए ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह संभव है। चलो अंदर चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। वैसे भी, भले ही यह खतरनाक हो, यह अंधेरा हो, ये हम दोनों के बस की बात नहीं है। दाहेई का मुंह खाली था। मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन आप असली कुत्ते हैं। हालांकि उदास शब्द बाहर नहीं आए। दाहेई ने आखिरकार एक बड़ा सिर हिलाया। जब तक आप मालिक को बचा सकते हैं, आप जोखिम ले सकते हैं। भले ही आप भयभीत हों, लेकिन जब तक आप लोगों को बचा सकते हैं, तब तक सब कुछ सार्थक है। यह अच्छी बात है, मैं शुरू करूंगा। उनकी सहमति देखकर महान दानव राजा ब्लिस को राहत मिली। पूर्वज क्योंग युआन को हवा में देखकर उसने अपनी प्रतिज्ञा की कसम खाकर एक गहरी सांस ली और उसकी डरपोक आवाज गूंज उठी, गधे बेचो, ताज़ा गधे, आप सूप और आग बना सकते हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पूरे शाही शहर में मौजूद ट्रोल्स इसे सुन सकते थे और आकाश में मौजूद क्योंग युआन भी इसका अपवाद नहीं था। एक क्षण के लिए चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत हो गया। ये ट्रोल्स का एक परिवार है। सच्चे अमर की उपस्थिति के लिए एक अच्छा दिन है और इसकी शक्ति हजारों वर्षों में अपने चरम पर पहुंच गई है। अचानक एक गधा विक्रेता, क्या बकवास है, आश्चर्य करते हुए अभी अभी आवाज जारी रही,
बड़ा और मजबूत गधा। जब तक 3 जादुई क्रिस्टल हैं, आप इसे ले जा सकते हैं, कीमत उचित है और युवक को धोखा नहीं दिया गया है। सभी ट्रोल्स अवाक रह गए, और वे सभी अवाक रह गए। उनके कई गार्डों को पहले भी डांटा गया था और उनकी आंखें शैतानी भाव से चौड़ी हो गई थी। बिना सोचे समझे आवाज को इतनी दूर तक फैला पाना आसान नहीं है। लेकिन क्या असली परी के सामने ऐसा करना बहुत अहंकारी बात नहीं है? शैतान महल। महाराज, यह आवाज शहर के बाहर से आए है। इतना अहंकारी होने का साहस, क्या इसका संबंध 5 राक्षस राजाओं, बैंगनी, नीले, लाल, काले और सफेद की मृत्यु से होगा? दानव सम्राट वेई का नेता हॉल के बीच में प्रकट हुआ। खैर, इसकी बहुत संभावना है। कियोंग्लू मोहुआंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके और कई गुरुओं के अनुमानों के अनुसार 5 राक्षस राजाओं को एक मजबूत आदमी द्वारा चुपके से हमला करके मार दिया गया था, जो सच्चे अमर से कमजोर नहीं था, और यह गुरु शायद शहर के बाहर भटक रहा था और नहीं गया। इसी डर के कारण जब मैंने पूर्वज की सफलता देखी तो मैंने उसे बधाई दी। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को चेतावनी देना था। मैंने सोचा था कि अगर वह भाग नहीं भी पाया तो भी वह छिप जाएगा, और उसने दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना क्रूर और अहंकारी होगा। जहां तक गधे बेचने की बात है, बहाने, जाहिर है ये बात उकसाने वाली है, वरना किसके गधे के पास सिर्फ 3 जादुई क्रिस्टल हैं? जाहिर है ये सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। क्या करना है? सेनापति ने अपनी मुट्ठी भींची, कलाई घुमाई और लंबी तलवार प्रकट हुई। या तो मैं उसे पकड़ने के लिए किसी को ले जाऊंगा। नहीं, मुझे जाकर देखना है। क्योंग्लू दानव सम्राट बोलने ही वाला था कि तभी हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखा कि क्योनिगुआन का पूर्वज न जाने कब बहुत दूर चला आया था। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष के अहंकार ने पहले ही पूर्वज को नाराज कर दिया था। राहत की सांस लेते हुए क्योंग्लू दानव सम्राट ने कहा, मैं पूर्वज के साथ एक नज़र डालूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद वह उड़कर आया और उत्सुकता से देखने लगा। चूंकि पूर्वज असली अमर को तोड़कर आया है, क्या वह देख सकता है कि शहर के बाहर गधा बेचने वाला कौन है? मुझे संदेह है कि 5 महान राक्षस राजाओं को उसी ने मारा था। प्रबल क्रोध, जाहिर तौर पर हमारी ही जाति का। यदि साधना का आधार उनके स्तर तक पहुंच भी जाए, भले ही वे सैकड़ों मील दूर हों, अपनी आध्यात्मिक समझ के बल पर वे स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब परमानंद की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उसे पहचान लिया। एक ट्रोल जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, 3 जानवरों से घिरा हुआ था जो साधारण दिखते थे और इससे ज्यादा साधारण नहीं हो सकते थे। उसका प्रश्न सुनकर पूर्वज कियोंग युआन ने अपना सिर हिलाया। यह कोई ट्रोल नहीं है, बल्कि एक जादुई मरम्मत है। जादुई मरम्मत? दानव सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं। वही साधक जादुई शक्ति है, और दोनों के बीच एक आवश्यक अंतर है। मोक्सियु वास्तव में एक मानव जाति है। आपकी तुलना में साधना का आधार बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परी होनी चाहिए। पूर्वज कियोंग युआन ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि शरीर पर चोट है। ये 5 राक्षस राजाओं को मारने की कीमत हो सकती है। सम्राट कियोंग्लू अचानक, जैसे ही मैंने प्रतिद्वंद्वी को देखा, मैं सोच रहा था, चोट इतनी गंभीर कैसे हो सकती है? पूर्वज ने याद दिलाया कि यह 5 राक्षस राजाओं की हत्या के कारण हुई होगी। अन्यथा इस तरह के गुरु दुनिया से परे चोट करना मुश्किल होगा। ये जानते हुए कि मैंने असली अमर को तोड़ दिया, ये जानते हुए कि हमने अनुमान लगाया कि उसने किसी को मार दिया लेकिन बच नहीं पाया, यह आदमी होलकार्ड होने से डरता है। थोड़ी देर बाद लापरवाह मत बनो। हमारी तरफ आना सबसे अच्छा है। अगर आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते तो अन्य तरीकों के बारे में सोचें। कियोंग युआन के पूर्वज ने कबूल किया। हाँ, कियोंग्लुओ दानव सम्राट ने सिर हिलाया। जब वे बातें कर रहे थे तब दोनों शहर के बाहर पहुंच चुके थे, और तब उन्होंने ब्लिस को देखा, जो कमजोर ढंग से एक स्थान पर खड़ा था। उनके पीछे एक गधा, एक कछुआ और एक तोता था। 3 जोड़ी आंखें उत्सुकता से उन पर नजर गड़ाए हुए थी। तीनों जानवर साधारण प्रतीत होते हैं, उनमें कोई राक्षस तत्व या राक्षस तत्व नहीं है, इसलिए उनमें अधिक ताकत नहीं होनी चाहिए। जहां तक जादुई मरम्मत की बात है तो वह गंभीर चोट के कारण थोड़ा कमजोर था, लेकिन शरीर में छिपी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, जो एक ठोस आधार दिखा रही थी। आप गधे बेचना चाहते हैं? कियोंग युआन के पूर्वज ने पूछा। हाँ, ये जानते हुए कि यह एक वास्तविक अमर शक्ति है। परमानंद के महान दानव राजा हालांकि घबराए हुए थे, उन्होंने अपना सिर काट लिया और आगे बढ़ गए। आसमान में ड्रैगन का मांस, जमीन पर गधे का मांस। मेरा गधा, जब तक मैं खाता हूँ, दायरे से बाहर निकलने में आपकी मदद करता हूँ। ये दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। ये कितने का है? अपने आत्म प्रचार को बाधित करें, कियोंग युआन पूर्वज ने कहा। मैंने सोचा कि यह कुछ समय के लिए बकवास होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना सीधा होगा, इसलिए ब्लिस को कहना पड़ा, 3 जादुई क्रिस्टल बहुत कम है। चलो, मेरे पास महामहिम दानव सम्राट द्वारा सम्मानित शैतान लिंग गुओ है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ?
क्योंग युआन के पूर्वज ने अपनी कलाई घुमाई और एक मानव आकार का फल हवा में प्रकट हुआ। बहुत दूर से कोई भी उसमें बिखरी समृद्ध जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। इसके बारे में मत सोचिए, जब तक आप इसे लेते हैं तब तक आपको जो भी चोटें लगी हैं वे आनंद के इन 2 घंटों से आसानी से ठीक हो जाएंगी। उसका चेहरा लाल हो गया, वह उत्साह से भर गया और साथ ही थोड़ा उलझन में भी। यह आपकी कल्पना से अलग क्यों है? उनके अनुमान के अनुसार दूसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाने में बहुत समय लगता है कि गधा अच्छा है और यह उसकी खेती और ताकत का परीक्षण करने की बहुत संभावना है। कौन जानता है कि जब दोनों पक्ष मिलते हैं तो वे सीधे खरीद सकते हैं और यहाँ तक कि इतना कीमती खजाना भी निकाल सकते हैं। क्या ऐसी भी कोई मूर्ख परी है? आपके दिमाग में कोई समस्या नहीं है? क्यों? मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। ये उपचार गोलियां 9वीं रैंक तक पहुंच गई हैं और वे तुम्हें एक साथ दी जा सकती हैं। ये देखकर कि वो बोल नहीं रहा है कि उनगुआन के पूर्वज ने फिर से अपनी कलाई घुमाई और बहुत सारी गोलियां निकली, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत कीमती और अमूल्य थी। ब्लिस तो और भी अधिक अचंभित है। हालांकि वह जादू कौशल का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने हमेशा सुना था कि ट्रोल उदासीन, हिंसक, केवल लाभ उन्मुख होते हैं और उनमें कोई दया नहीं होती है। इसलिए उसका दूसरे पक्ष से बहुत अधिक संपर्क नहीं था और उसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। ये गधा तुम्हें बेचा जाएगा। चूंकि दूसरे पक्ष ने इतनी ऊंची कीमत पर खरीदा था, उसने देखा होगा कि दाहे आसान नहीं है, इसलिए ब्लिस अधिक नहीं कहेगा और दूसरे पक्ष द्वारा सौंपे गए खजाने को ले लिया और गधे की लगाम सौंप दी। हमें गधा नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूं कि ये दोस्त मेरे दानव महल में अतिथि के रूप में आए। उसे ये स्वीकार करते देख क्योंग लुओ दानव सम्राट थोड़ा मुस्कुराया और बीच में बोला, मोक्सयू और ट्रोल एक ही परिवार में हैं। पहले कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर है कि बैठकर हंसें और चर्चा करें कि एक साथ कैसे लड़ें। टेरान। गलतफहमी, मुस्कुराहट के साथ नाराजगी। ब्लिस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इसका मतलब है दादाजी को पकड़ने की बात स्वीकार करना? अन्यथा दुश्मनी कहाँ है? बिना घृणा के मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? क्या करें? तीनों जानवरों को भी इसका एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा। पहले उससे वादा करो और दानव महल में प्रवेश करो। उनमें से एक को पकड़ने का मौका ढूंढो और तुम स्वाभाविक रूप से दादाजी का ठिकाना पूछ सकते हो। परमानंद संचरण। तीनों जानवरों ने जवाब दिया। उनका दिमाग अभी विकसित हुआ है और उनके पास इसे सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये केवल समय की बात है जब ट्रोल कबीला दुनिया पर हावी हो जाएगा। अंधेरे को त्यागना और अभी प्रकाश की ओर बढ़ना निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। क्योंग युआन के पूर्वज ने सांत्वना के साथ कहा, दयालुता और प्रतिष्ठा दोनों का प्रयोग एक दूसरे को सताने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ महल चलूंगी, मुस्कुराऊंगी और आह भरूंगी। ब्लिस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पहले मैं सोचता था कि अंदर कैसे जाऊं, अब जबकि दूसरा पक्ष मेरा अभिवादन कर रहा है तो बेहतर है कि मैं सम्मानपूर्वक बात करूं। उसका वादा देखकर क्योंग युआन और क्योंग लुओ ने भी राहत की सांस ली और महल की ओर उड़ चले। एलिसियम दानव गति में था, जिसके कारण जियोवू और अन्य लोग उसका करीब से पीछा कर रहे थे और साथ ही उन्होंने दूसरे पक्ष द्वारा दी गई विभिन्न दवाएं भी ले ली। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, अगर वे लोगों को बचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विरोधाभास होगा। एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य है। यदि वे कुछ बचा सकते हैं तो वे कुछ बचाएंगे ताकि देरी न हो। जैसे ही दानव युआंगुओं ने शरीर में प्रवेश किया, समृद्ध शक्ति तुरंत शरीर के माध्यम से भटक गई और घायल आत्मा, शरीर और दानव सार को तुरंत पोषण मिला। यद्यपि पूर्ण सुधार के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ये पहले जितना कमजोर नहीं है। थोड़ी देर बाद दानव महल में आ गया। दोनों पक्ष बैठ गए। क्योंग लुओ दानव सम्राट को कुछ याद आया और उसने थोड़े संदेह के साथ देखा, ये दोस्त, क्या आपने 8000 साल पहले आनंद के महान दानव राजा के बारे में सुना है? यद्यपि उसके सामने वाले व्यक्ति ने अपना रूप और आवाज बदल ली है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो 10,000 वर्षों में जादू कौशल को ऐसे दायरे में विकसित कर सकता है और संदेह होना अपरिहार्य है। स्वाभाविक रूप से मैंने इसके बारे में सुना है। ब्लिस ने इस मुद्दे पर उलझने से इनकार कर दिया और पूर्वज क्योंग युआन की ओर देखा। जहां तक मुझे पता है, न तो लिंगुआन क्षेत्र और न ही कियान युआन महाद्वीप में परी की आत्मा है। मुझे नहीं पता आप कैसे आगे बढ़ते हैं। जब तक आप शैतान का दिल लेते हैं और मेरे ट्रोल कबीले में शामिल होते हैं, मैं न केवल आपको बता सकता हूं, बल्कि मैं आपको सफल बनाने के तरीकों के बारे में भी सोच सकता हूं। क्योंग युआन पूर्वज ने कहा, चाहे ट्रोल कबीला हो या जादू की मरम्मत, सबसे शातिर बात शैतान के दिल की कसम खाना है। एक बार इसे जारी करने के बाद कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, अन्यथा शैतान का दिल जल्द ही ढह जाएगा और मर जाएगा। ऐसा सीधे तौर पर कहना दूसरे पक्ष को चुनाव करने के लिए मजबूर करना है। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। मुझे शामिल करना असंभव नहीं है, इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए।
ये देखकर कि वह जानबूझकर खुद को लुभाने की कोशिश कर रहा था, ब्लिस ने इसे समझ लिया और इसका हिसाब लगाया। क्या तुमने एक युवक को गिरफ्तार किया है? बस उसे मुझे दे दो और वादा करो। युवा लोग, पूर्वज क्योंगयुआन ने भौहें सिकोड़ी। सील खोलने के बाद वह पीछे हटता रहा। कबीले की स्थिति को न जानते हुए उसने अपना सिर क्योंगलुओ दानव सम्राट को देखने के लिए घुमाया और देखा कि उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे पहले दानव सम्राट में घुस गए थे। शहर में कौन है? वह शक्तिशाली मानव जाति दानवशाही महल और दानवशाही शहर में कहर बरपाती है। गुस्से में उसने 5 महान दानव राजाओं को घेरने और मारने के लिए भेजा। परिणामस्वरूप वह मारा गया। मैंने सोचा था कि यह वही है जिसने उन्हें मार डाला और हारने वालों को बचाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अन्यथा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा पक्ष आसानी से बच निकला है। चूंकि यह वो नहीं है, खेती का आधार उतना भयानक नहीं है जितना की कल्पना की गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि उन दोनों को एक दूसरे ने धोखा दिया हो। ब्लिस ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे नहीं पता कि दादाजी दानवशाही शहर में घुसे थे या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि यह यही होना चाहिए। जब तक समय सही है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यह वैसा ही होना चाहिए। इनके बारे में बात करते हुए आपने 5 महान राक्षस राजाओं जियाई, किंगयू, रेड मेपल, ओब्सिडियन और बाईयू को नहीं देखा है। उनके खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है, क्योंगलू दानव सम्राट ने आगे कहा। मैं अभी अभी डेमन इंपीरियल सिटी में आया हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। और ब्लिस ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने जो कहा उसे सुनकर क्योंगलुओ दानव सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसने कभी 5 राक्षस राजा नहीं देखे थे। दूसरे शब्दों में, वह उसके द्वारा नहीं मारा गया था। उसके और उसके पूर्वजों के पास वास्तव में एक बड़ा उलोंग था। हे, चूंकि मेरे मित्र ने एक शर्त रखी है, तो मैं भी एक बात बता देता हूँ, वह ये कि मैं पहले अपने मित्र के कौशल को आजमाना चाहता हूँ। यदि उसका साधना स्तर पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास शर्तों पर बातचीत करने के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। खड़े होकर क्योंगलू दानव सम्राट ने उपहास किया। मैंने पहले सभी प्रकार के खजाने और सभी प्रकार की विनम्रता दी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने चुपचाप 5 राक्षस राजाओं को मार डाला, क्योंकि वह नहीं था। निगलने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अजमाएं। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने अचानक अपना चेहरा बदल दिया और ब्लिस को पता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी और चुपचाप 3 जानवरों को ध्वनि प्रेषित की। ये पता लगाया जाना चाहिए कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं और अपना चेहरा बदलने का इरादा रखते हैं। मेरे आदेश को सुनने के लिए तीनों आकाओं को परेशान करें। चलो एक साथ कार्रवाई करें। बस उन्हें पकड़ो, तुरंत भाग जाओ। चिंता मत करो अगर वे लोगों का व्यापार नहीं करते हैं। अच्छा, तीनों जानवरों ने सिर हिलाया। वे षड्यंत्र और चालबाजी में अच्छे नहीं हैं और लड़ाई अभी भी सुरक्षित है। चूंकि आपकी महिमा में रुचि है, इसलिए ये सिर्फ मुझे देखने का मौका देने के लिए हुआ। आपकी महिमा की ताकत। ब्लिस ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें चमक उठी और आत्मा को जलाने वाला दर्पण उभरा, जिसमें परी की अद्वितीय शक्ति झलक रही थी। निश्चित रूप से वहां एक परी है। गरिमापूर्ण आंखों से क्योंगलुओ दानव सम्राट ने भी उसकी हथेली पकड़ ली और एक बड़ी मुहर प्रकट हुई। अमर हथियार। दानव सम्राट सील एक कबीले का मुखिया होने के नाते अमर औजार दूसरों के लिए अपेक्षा से परे हैं, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। पुकारना। जैसे ही दानव सम्राट की मुहर छपी, आसपास का स्थान तुरंत बंद हो गया और परमानंद का आत्मा जलाने वाला दर्पण धीरे से हिलकर नीचे गिर गया और 2 अमर कलाकृतियां तुरंत एक दूसरे से टकरा गईं। इसे बदलने से पहले, हालांकि आत्मा को जलाने वाला दर्पण शक्तिशाली था, यह अभी भी दानव सम्राट की मुहर से थोड़ा खराब था। लेकिन इस समय www.mtlnovel.com दर्पण को सुयिन द्वारा फिर से प्रशिक्षित किया गया था। स्तर अधिक था और यह सीधे मुकाबला करने के लिए कमजोर नहीं था। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो हवा की एक बड़ी लहर उठी और परमानंद चिल्लाया, करो इसे। कोई चोट नहीं है। वह प्रतिद्वंद्वी से डरता नहीं है और वह निश्चित रूप से अब प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि तीनों स्वामी उसके साथ सहयोग कर सकें और इसे सबसे तेज गति से नीचे ले जा सकें। हाँ, जैसे ही आवाज गिरी, तीनों जानवर एक साथ गोली चलाने लगे। एक पल में गधे के खुर, लपटें और बिजली अचानक दिखाई दी और एक पल में क्योंगयुआन पूर्वज को घेर लिया गया। ब्लिस अचंभित रह गई। उसका मतलब था कि अवसर का लाभ उठाकर क्योंगलुओ दानव सम्राट को पकड़ना। यह व्यक्ति क्या कर रहा है? वो एक असली परी है। मैं उसे हरा नहीं सकता। न केवल वो अचंभित था, बल्कि क्योंगयुआन को उम्मीद नहीं थी कि ये 3 साधारण जानवर उस पर गोली चलाने की हिम्मत करेंगे। हाहा, और जादुई तत्व उत्तेजित हो गए, जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया। मैं दुनिया में अजेय हूँ, बीम जोकर कूद रहा हूँ और मुझसे लड़ने की हिम्मत करो। दहाड़ते हुए उसकी मुट्ठी गधे के खुर से टकराई। आवाज अभी खत्म नहीं हुई है। उनके सामने पहले से ही विशाल खुर प्रकट हो चुके हैं और एक अनंत विशाल शक्ति उन पर अत्याचार कर रही है।
एक पल के लिए पूर्वज क्योंग युआन को लगा कि उसके पूरे शरीर की ताकत पीछे की ओर बह रही है और वह दमित और अवाक था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और पूरा व्यक्ति स्थिर हो गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्थिति क्या है? मैं एक असली परी हूँ। मैं अपराजय हूँ। क्लिक करें। दुनिया का पहला व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ पागल भेड़ की तरह छटपटाता रहा। क्योंग्लू दानव सम्राट परम आनंद दाहेई भी मौके पर ही दंग रह गया और अपना सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये सच नहीं है कि असली परी बहुत अच्छी है? इतनी कमजोर क्यों? क्या ये हो सकता है कि एक नकली है? अकेलेपन से परेशान?